हाँ एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है जिसमें हम बनाने वाले हैं नेटफ्लिक्स का क्लोन। जी हाँ, हम नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाने वाले हैं जो कि हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीरीज का जो है पार्ट है। हमने सीएसएस कंप्लीट कर लिया है और सीएसएस कंप्लीट होने पर हमने बोला था कि हम नेटफ्लिक्स का क्लोन लाएंगे। तो ये है फुल्ली रिस्पॉन्सिव नेटफ्लिक्स का क्लोन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट का डेमो देता हूँ। तो ये हमारा होम पेज रहेगा, ठीक है, जहाँ पर जो है जो नेटफ्लिक्स में होता है इंजॉय बिग मूवीज हिट सीरीज एंड मोर फ्रॉम 149 ये आएगा। सर्च बार यहाँ पर आपका जो है इनपुट आएगा, गेट स्टार्टेड आएगा, ये आपका इंग्लिश आएगा और ये साइन इन का बटन आ जाएगा। ठीक है, और हमने जो है टाइटल में भी नेटफ्लिक्स का लोगो लगाया है, आप देख सकते हैं। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइटल में आप कैसे लगाते हैं नेटफ्लिक्स का लोगो या फिर किसी भी ब्रांड का लोगो। फिर हम जैसे नीचे आएंगे तो इंजॉय ऑन यूर टीवी आएगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सब चीज़ें जो है कैसे लगाते हैं। फिर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डाउनलोड यूर शो टू वॉच ऑफलाइन वाला सेक्शन आएगा। फिर अगला सेक्शन है कि वॉच एवरीवेयर। ठीक है, तो ये भी हम कैसे करते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। फिर ये हमारा जो है किड का सेक्शन है, ठीक है, जहाँ से आप जो है किड की चीज़ें देख सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क अ क्वेश्चन जिसे हम एफएक्यू भी बोलते हैं। और ये जो प्लस के आइकन है ये सारे आइकन भी लगाना हम सीखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका फुटर सेक्शन, हम जो है बहुत ही शानदार फुटर सेक्शन भी बनाने वाले हैं और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में ओपन करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ से ये देखिए हम जो है इस डिवाइस साइज पर हैं। जैसे मैं इसको छोटा करूँ, यहाँ से छोटा करूँ तो ये आपका फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव है तो हम रिस्पॉन्सिवनेस भी इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, आपका जो है ये आईफोन एक्सआर में कुछ ऐसा दिखने वाला है, तो मैं इसको जो है 75% कर दूंगा। ठीक है, 75% ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको जो है 50 रखेंगे। आईफोन एस ई में ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आपका ये आएगा फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। फुल रिस्पॉन्सिव देखिए कुछ इस तरह से ये चीज़ें आपकी आएंगी। और अगर मैं दिखाऊँ आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में चीज़ें ऐसी आएंगी। तो ये फुल रिस्पॉन्सिव है, आप जो भी डिवाइस में चाहें। यहाँ पर आपका गूगल क्रोम में फीचर मिलता है कि आप जो है अपना डिवाइस ऐड कर सकते हैं, हाइट विथ उसका जो भी पिक्सल साइज है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपका आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक है, तो 14 प्रो मैक्स तो बहुत ही लेटेस्ट डिवाइस है, 1-2 साल ही ओल्ड है, तो उसमें ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो हम फुल रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, बिना किसी तरीके इसको शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले, ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के शानदार वीडियो लाते रहते हैं। हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें हम HTML और CSS के लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और अब तक जो है हम 3 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। ठीक है, तो जो हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया था वो था आपका चेस बोर्ड बनाया था, सेकंड बनाया था इंस्टाग्राम का क्लोन बनाया था, और थर्ड जो है हमारा फेसबुक स्टोरी क्लोन हमने बनाया था। और अभी ये प्रोजेक्ट नंबर 4 है जिससे हमारा CSS पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम टेलविंग CSS की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि है नेटफ्लिक्स का क्लोन। ठीक है, तो अभी तक आपने इसको एक्सेस नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस कर लीजिए। यहाँ से आप बुक मार्क कर सकते हैं या फिर आप जो है प्लस आइकन को क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जेस का भी प्लेलिस्ट हमने बनाया है जहाँ पर हमने आपका नेक्स्ट जेस पूरा कंप्लीट सिखाया है, तो आप इसको भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। मास्टरी कोर्स का भी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने अब तक जावास्क्रिप्ट के मास्टरी कोर्स, रिएक्ट के मास्टरी कोर्स, नोड जेस के मास्टरी कोर्स और नेट जेस के मास्टरी कोर्स हमने किए हैं। हम आगे चलकर C++, जावा, पाइथन सारी चीज़ों के जो है मास्टर कोर्स लाने वाले हैं। यहाँ तक कि हम डेटा स्ट्रक्चर विथ C++ और जावा भी लाने वाले हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट DSA विथ लीड कोड और गिस के क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। तो आप इसको एक्सेस कर लीजिए। हमारा बैकएंड वेब डेवलपमेंट का भी प्ले लिस्ट है जिसमें हमने आपको बैकएंड वेब डेवलपमेंट पूरा सिखाया है। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है कंप्लीट हमने नोड जेएस एक्सप्रेस आपको सिखाया है। और प्रोजेक्ट भी हमने बहुत शानदार शानदार प्रोजेक्ट बना के दिखाया है। लाइक आपका URL शॉर्टनर प्रोजेक्ट हो गया, फाइल को कैसे अपलोड करते हैं MongoDB प्लस आपके क्लाउडीनरी में वो सिखाया है। आपका जो है फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना सिखाया है, तो आप इसको भी जो है API बनाना सिखाया है, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारा रिएक्ट का भी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने आपको कंप्लीट रिएक्ट सिखाया है। ठीक है, जिसमें आपका आपका जो है क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स साथ साथ फुल कोर्स है। रिएक्ट हुक्स भी मिलेंगे आपको, सारे के सारे हुक्स, रिडक्स भी मिल जाएगा, प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। ठीक है, हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट का भी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने आपको 24 प्रोजेक्ट करके दिखाए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 24 प्रोजेक्ट हमने आपको रिएक्ट में जो है करके दिखाए हैं। और सारे के सारे वीडियो और सोर्स कोड जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो हम इन सब चीज़ों को बंद कर देते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको HTML CSS आना कंपलसरी है, तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज से आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है नेटफ्लिक्स लेक्चर 29, नेटफ्लिक्स आपका क्लोन नाम से। और इसमें जो है एसेट्स नाम का फोल्डर है और नेटफ्लिक्स का लोगो है। तो इस एसेट्स के अंदर जो है इमेजेस हैं, ठीक है, ये इमेजेस है। तो ये फोल्डर का मैं सोर्स कोड आपको दे दूंगा, यहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। और ये वीडियो है, जो वीडियो हमें देखा था, ये वो वीडियो है जो वहाँ पर प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, मैं आपको पूरा सोर्स कोड दे दूंगा जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा VS कोड में। तो हम इसको VS कोड में इस तरह से ओपन कर लेंगे और VS कोड में ओपन हो जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर फाइल बनाऊंगा। ठीक है, बिना समय को वेस्ट करते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊंगा index.html, index.html। और अगला मैं बनाऊंगा जो कि बनाऊंगा आपका style.css। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देंगे और यहाँ पर हम करेंगे STI, आपका इसको मैं करूँगा style.css। ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें हम स्निपेट जनरेट करेंगे। तो ये को पायलट हम नहीं, तो शिफ्ट एक्सक्लेमेशन दबाइए और एंटर कीजिए, तो इससे आपका स्निपेट जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो है टाइटल देंगे, इसको मैं बंद कर दूंगा ड्रॉवर को। और यहाँ पर हम टाइटल देंगे इस तरह से आपका नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स इंडिया डेस आपका वॉच टीवी सोर्स ऑनलाइन, वॉच टीवी सोर्स ऑनलाइन, कॉमा करके आपका वॉच, आपका मूवीज, टीवी सोर्स ऑनलाइन, वॉच मूवीज ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन। तो ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल के बाद हम स्टाइल फाइल को लिंक करते हैं, तो यहाँ से हम लिंक करेंगे स्टाइल। यहाँ पर मैं लिंक टैग यूज करूँगा और लिंक करके जो है यहाँ पर मैं करूँगा CSS, तो मेरा style.css लिंक हो जाएगा। फाइल का नाम स्टाइल होना चाहिए, style.css। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देंगे, लाइक आपका मैं यहाँ पर बॉडी दे दूंगा और बॉडी में दे दूंगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक और नॉर्मल कलर में दे दूंगा इसको वाइट। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ जो है टेक्स्ट दे देता हूँ H1 में। अब मैं करूँगा कि दिस इज आपका नेटफ्लिक्स फ्लो, नेटफ्लिक्स फ्लो। और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कीजिए, ये आपका जो है एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू टैब में ये हमारा जो है ओपन हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब जो है सबसे पहले हम हमारा जो हेडर सेक्शन बनाएंगे, इसको हम हेडर सेक्शन नाम दिए हैं। तो हेडर सेक्शन हम सबसे पहले बनाएंगे, तो ये है हमारा नेटफ्लिक्स। ठीक है, तो हेडर सेक्शन के लिए क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ से हम जो है इस तरह से कंट्रोल सेल से आप देंगे इस तरह से कमेंट। तो एक बेटर डेवलपर, एक प्रोफेशनल डेवलपर हमेशा जो है कमेंट देता है, हम प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पर आप यहाँ भी कंट्रोल स्लैश कीजिए और यहाँ पे कीजिए आपका लिंकिंग दी आपका स्टाइल सीट। तो इस तरह से आपका होना चाहिए आपका कमेंट, जिसको देखकर जो है चीज़ें प्रोफेशनल लगे, रीडेबल हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन सबसे पहले यहाँ पर मेरा रहेगा डॉट हेडर नाम से बनाऊंगा। डॉट हेडर नाम से एक रहेगा मेरा क्लास, उसके अंदर रहेगा डॉट नेव बार। ठीक है, आपका नेव, डॉट नेव बार नाम से रहेगा क्लास। और नेव बार के बाद जो है डॉट नेव बार और नेव बार डेस लोगो, लोगो नाम से रहेगा क्लास। और उसके अंदर जो है मैं लगाऊंगा इमेज, तो इमेज मेरा जो है नेटफ्लिक्स का लोगो रहेगा। और यहाँ पर जो अल्ट है उस अल्ट में मैं दे देता हूँ नेटफ्लिक्स का लोगो, यानी कि अगर वो रिलोड ना हो तो नेटफ्लिक्स का लोगो यहाँ पर शो हो जाए। ठीक, यानी इंटरनेट वो हो तो। और इसको विथ दे दूंगा मैं 130, ताकि बहुत बड़ा ना जाए। अब जो ये है मेरा लोगो है वो एसेट्स के अंदर है, इमेजेस के अंदर यहाँ पर लोगो डॉट मेरा SVG है। तो ये जो लोगो है ये आप, ये लोगो को मैं लगाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉट स्लैश मैं एसेट्स में जाऊँगा, एसेट स्लैश आपका इमेजेस, यहाँ पर जो है एसेट स्लैश आपका इमेजेस, इमेजेस स्लैश आपका लोगो डॉट SVG। ठीक है, लोगो डॉट SVG करेंगे तो आपका जो लोगो है वहाँ पर आ जाने वाला है। देखिए यहाँ पर लोगो जो है हमारा आ गया है और उसका विड्थ केवल 130 है, अगर 130 नहीं देते तो बहुत बड़ा आता है। ठीक है, लोगो के बाद जो है ये हमारा लोगो सेक्शन हो गया। ठीक है,
लोगों के बाद जो हम क्या करेंगे, हमारा नेम बार, हम जो है नेम बार का एक्शन बनाएंगे। नेम बार एक्शन यानी कि ये जो हमारा इंग्लिश और साइन है, तो हमने इसको एक्शन नाम दिया है, तो वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा डॉट और डॉट नेम बार डैश एक्शन। सारे के सारे आपके क्लासेज जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए, जिसको देख कर ही समझ आ जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर बटन, बटन डॉट बी टी एन। ठीक है, तो देखिए मेरा बटन नाम से एक बार रहा है यहाँ पर टैग, उसके अंदर जो क्लास है वो है बी टी एन डॉट बी टी एन डैश। यहाँ पर मैं दूंगा एक लैंग्वेज दूंगा, आपका लैंग तो एल एन जी, आपका जी यू ए ई लैंग्वेज, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, जिससे 2 बटन बन जाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, 2 बटन इस तरह से मेरे बन जाएंगे। और इस दोनों बटन में एक का नाम लैंग्वेज नहीं रखूंगा, एक का नाम रखूंगा साइन इन का बटन, साइन इन का बटन रखूंगा। ठीक है, एक का नाम रहेगा इंग्लिश, क्योंकि इसमें इंग्लिश लिखाएगा तो एक का नाम रहेगा इंग्लिश। और इंग्लिश के बाद जो है एक का नाम रहेगा आपका साइन इन, साइन इन। इस तरह से 2 बटन मेरे क्या बन जाएंगे, बटन बन जाएंगे। ठीक है, 2 मेरे जो है बटन बन जाएंगे। और ये जो नेम बार का है, इसको ड्यू ना देकर आप इसको नेम में चेंज कर लो, इसको नेम में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो अभी आपको हम दिखाएं, तो अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर 2 बटन है, इसको स्टाइलिंग हम अभी जो है देने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हो जाने के बाद जो है इतने में हमारा ने का काम हो गया। यहाँ पर एक ओवरले होगा जो कि डार्क बैकग्राउंड होगा, तो ओवरले पे हम बाद में जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम हेडर को स्टाइलिंग देते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए देखिए हम यहाँ पर सी एस एस वेरिएबल्स का यूज हम करने वाले हैं। सी एस एस वेरिएबल जो कि हमने वेरिएबल, हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने सी एस एस वेरिएबल कैसे लगाते हैं ये आपको सिखाया था। तो देखिए लेक्चर नंबर हमारा ये है आपका। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि हम सी मास्टर सी एस एस वेरिएबल की सी एस एस वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, हमने सिखाया था। तो हम एक प्रोफेशनल डेवलपर हमेशा सी एस एस वेरिएबल ही यूज करता है, तो आपको भी सी एस एस वेरिएबल ही यूज करनी चाहिए। ठीक है, जिससे आपका कोड जो है ऑप्टिमाइज रहता है, बार बार वही चीज़ें लिखना नहीं पड़ता। तो सी एस एस यहाँ पर मैं करूँगा वेरिएबल। आपको यदि वो नहीं आता सी एस एस वेरिएबल बनाना, तो आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, आप 2x में जाकर वो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, 5 मिनट में यहाँ पर हमने आपको 3 चीज़ें सिखाई हैं, सी एस एस वेरिएबल, फ्लोट और जेड इंडेक्स। तो ये वेरिएबल जो है आपका 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ। तो मैंने क्या किया है देखिए, यहाँ पर इस तरह से आप करोगे कॉलन रूट रूट करके हम बनाते हैं सी एस एस वेरिएबल। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे वेरिएबल पहले से बना के रखे हैं, ताकि हमें दोबारा चीज़ों को लिखना ना पड़े। तो ये मेरे सारे के सारे वेरिएबल हैं जिसको मैंने पहले से बना रखे हैं। ठीक है, तो मैं इनको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इनको टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये क्या क्या वेरिएबल है मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले फॉन्ट, प्राइमरी फॉन्ट हमारा रहेगा पॉपिंस और सेंस सेरिफ, इसके लिए हम गूगल फॉन्ट भी लगाने वाले हैं। फिर सेकेंड फॉन्ट रहेगा, सेकेंडरी फॉन्ट आपका मार्टेल सेंस रहेगा। ठीक है, आपका जो बैकग्राउंड कलर है वाइट रहेगा, नॉर्मल कलर वाइट रहेगा, और बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक रहेगा। ठीक है, ये डार्क ओवरले। ठीक है, और आपका लाइट बैकग्राउंड के लिए ये आपका ड्राइवर कलर, ये सारे के सारे रंग रोगन के हैं। फिर फंट साइज हैं, जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो एक्सेस डिवाइस के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के लिए, स्मॉल डिवाइस के लिए, मीडियम डिवाइस के लिए, लार्ज डिवाइस के लिए, एक्सेल के लिए, ये सब आपके फंड साइज हैं और पेडिंग है। ठीक है, इतने ही हमने CSS के वेरिएबल बनाए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको टाइप कर सकते हैं, या फिर मैं आपको सोर्स कोड तो देने वाला हूँ, आप सोर्स कोड से भी इनको ले सकते हो। ठीक है, तो आप इनको जो है टाइप कर लीजिए ताकि हमारा जो है समय बचे। अब हम गूगल फॉन्ट्स लगाते हैं। ठीक है, तो गूगल फॉन्ट्स हम लगाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर आपको करना है गूगल फॉन्ट्स, यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स करेंगे। और गूगल फॉन्ट जब भी लगाएंगे तो वो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर मैं गूगल फॉन्ट्स करूँगा, और गूगल फॉन्ट्स में देखिए मैं मल्टीपल फॉन्ट लूँगा। तो जो मैंने पहले से लिया था उसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इस तरह से समझा सकूँ। तो यहाँ पर आप इस पेज पर आए होंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे 2 फॉन्ट चाहिए, एक चाहिए पॉपिंस, तो यहाँ पर मैं करूँगा पॉपिंस। ठीक है, आपका पॉपिंस करूँगा इस तरह से, और पॉपिंस करने से ये मेरे पास आ जाएगा पॉपिंस। तो इसको क्या करना है, आपको गेट फंड पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर से इस फॉन्ट पर क्लिक करना है, बैक जाना है, मुझे एक और फंड चाहिए।
तो यहाँ पर अगेन जो है आप करेंगे, मैं एक और फॉन्ट लूँगा मार्टेल, जो कि मार्टेल सेंस, जो कि आपके नेटफ्लिक्स में यूज होता है, वो फॉन्ट है। यहाँ पर आप गेट फंड पे क्लिक करेंगे तो जो आपका फंड ऐड हो जाएगा, 2 फंड ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप गेट इम्बेडेड कोड पर क्लिक कीजिए, गेट इम्बेडेड कोड पर क्लिक कीजिए, तो आपको जो है कैसे इम्बेड करना है उसका कोड मिलेगा, ठीक है। तो ये लिंक है, इसको आप हेड में लगाओगे, लेकिन हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट वाला लिंक आपका छोटा रहता है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कोड करें, और कॉपी कोड करके आपको इसको CSS में लगाना होता है। यहाँ पर टॉप में आप इसको लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक दे दीजिए इस तरह से बहुत ही सुंदर सा कमेंट दे दीजिए, लाइक आपका गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। तो इम्पोर्टिंग इम्पोर्टिंग आपका इम्पोर्टिंग गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पर कीजिए पेस्ट इस तरह से। और ये जो स्टाइल है आप इस स्टाइल को हटा दो, ठीक है। इस स्टाइल को लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से इस स्टाइल को हटा दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। आपके गूगल फॉन्ट आ गए। यूज कैसे करना है देखिए, हमने पॉपिंस लिया था तो यहाँ पर हमने पॉपिंस कर दिया है, मार्टेल सेंस लिया था तो हमने मार्टेल सेंस कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अब जो है हम क्या करेंगे इसके बाद, जो आपका ब्राउज़र होता है कुछ पैडिंग मार्जिन रखे रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्पेस आ रहा है तो इसको मुझे हटाना है, तो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टार, और स्टार करके जो यहाँ पर मैं करूँगा M0 एंटर कीजिए, और P0 एंटर कीजिए, तो मैं मार्जिन 0 पॉडिंग 0, और इसका बॉक्स साइजिंग दे दीजिए, बॉक्स साइजिंग इसको दे दीजिए आपका बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और बॉर्डर बॉक्स देके यहाँ पर फंड फैमिली दीजिए, फंड फैमिली, और फंड फैमिली दे दीजिए वेयर, और वेयर से आप अपने वेरिएबल्स को यूज करते हैं। और डेट डैश फंड प्राइमरी, फंड आपका प्राइमरी, इस तरह से फंड प्राइमरी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप क्या दे देंगे, बैकग्राउंड कलर आप इसको दे देंगे वेयर, और वेयर से आप यूज करेंगे माइनस माइनस, और आपको करना है कलर, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया है कि कैसे यूज आप कर सकते हैं CSS वेरिएबल्स को, तो आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 मिनट का काम है आपका, हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप उसको देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर अगेन वेयर, यहाँ पर मैं करूँगा इसका कलर, और मैं करूँगा इसका कलर वाइट, ठीक है। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का रहेगा, कलर वाइट रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा है हेडर, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, हेडर क्लास को, और हेडर क्लास को मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं HTML को इधर लेके चला जाता हूँ, इधर ओपन करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कौन सी चीज़ को स्टाइल दे रहा हूँ। अब मैं हेडर को दूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं पहले लिखूंगा इस तरह से कमेंट, एक प्रोफेशनल लेवल पर हमेशा लिखता है कमेंट, तो आप भी इस तरह से लिखिए। और डॉट हेडर करेंगे तो मैं इसको स्टाइलिंग दे रहा हूँ, इसको, ठीक है, ये हेडर को। यहाँ पर मैं करूँगा डॉट हेडर, HDR हेडर। और हेडर में क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हमारे ओरिजिनल नेटफ्लिक्स में क्या आ रहा है, हमारे ओरिजिनल नेटफ्लिक्स में यहाँ पर जो है बैकग्राउंड इमेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम जी फॉन्ट को बंद कर देंगे, तो हमें इमेज लगाना है। इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर मैं दूंगा URL, और URL में मैं क्या करूँगा, डबल कोट्स में $एसेट्स, एसेट्स में एसेट में क्या है हमारा एसेट/इमेज, और इमेज में जाकर जो है bg.jpg, जो कि मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसको जो है ले सकते हैं, ठीक है, bg.jpg। तो इससे आपका जो है बैकग्राउंड में लग जाएगा इमेज, ठीक है। तो ये लग गया, इसको हम सेट कर लेंगे। तो देखिए इसको सेट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा बैकग्राउंड साइज, और मैं काम करता हूँ, ठीक है, इसको साइड में रखता हूँ ताकि आपको लाइव आउटपुट दिख सके, इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा इसका बैकग्राउंड साइज, और बैकग्राउंड साइज इससे मैं करूँगा आपका कवर, तो ये पूरे के पूरे बैकग्राउंड को कर लेगा आपका कवर। उससे पहले मैं हाइट देना चाहूँगा, सबसे पहले आपका हाइट, यहाँ पर मैं दे दूँगा इसको 90 VH का, तो मेरा हाइट जो है 90 VH का रहेगा। इसने बैकग्राउंड साइज को पूरा कर लिया, इस तरह से कवर। अब उसके बाद दे दूँगा मैं बैकग्राउंड पोजिशन, बैकग्राउंड पोजिशन से आप इसको सेंटर में लाएंगे ताकि बीचों बीच आ जाए, ठीक है, इमेज हमारा बीचों बीच आ गया। और यहाँ पर पोजिशन में दे दूँगा इसका पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और पोजीशन रिलेटिव देने के बाद जो है इसको हम दे देंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। और डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद जो है फ्लेक्स का डायरेक्शन दे देंगे हम इसको कॉलम, क्योंकि इसमें
मुझे और भी चीज़ें लगानी है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन आपका जो है कॉलम रहेगा, तभी एक के नीचे दूसरा आएगा। तो ये हमारा लग गया आपका बैकग्राउंड इमेज लग गया। ठीक है, हमने बैकग्राउंड साइज कर लिया कवर, और बैकग्राउंड साइज के बाद जो है बैकग्राउंड पोजीशन हमने सेंटर कर लिया, पोजीशन रिलेटिव कर लिया, फ्लेक्स डायरेक्शन निकल लिया कॉलम। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमें एक ओवरले देना है। देखिए यहाँ पर जो है एक ब्लैक कलर का ओवरले आ रहा है, तो डार्क ब्लैक का। तो ओवरले के लिए मैं क्या करूँगा, HTML में जाऊँगा, और HTML में जाने के बाद जो है यहाँ पर आपका नेव के नीचे यहाँ पर मैं एक बनाऊँगा ओवरले। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ओवरले, आपका ओवरले फॉर आपका डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड ओवरले के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉट ओवरले नाम से एक बना लूँगा क्लास। ठीक है, बस इस तरह से इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर करूँगा डॉट ओवरले, डॉट ओवरले, ओवरले, और डॉट ओवरले करके यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि उसके ऊपर आ जाए। टॉप से 0 दे देंगे, और टॉप से 0 देने के बाद जो है लेफ्ट से भी 0 दे देंगे, और यहाँ पर दे देंगे बीट, इसका 100% दे देंगे, 100% दे देंगे। और यहाँ पर बैकग्राउंड दे देंगे, इसका बैकग्राउंड में दे दूंगा वेयर, जो मैंने बनाया था। और वेयर के बाद जो है यहाँ पर मैं दे दूंगा आपका माइनस माइनस कलर, और आपका डार्क माइनस माइनस, यहाँ पर मुझे COLOR देना है, और अगर मैं दे दूंगा इसको डार्क ओवरले। ठीक है, डार्क ओवरले। ठीक है, तो ये मेरा डार्क ओवरले आ जाएगा, और इसको मैं दे दूंगा जेड इंडेक्स, और जेड इंडेक्स में दे दूंगा इसको 1, जेड इंडेक्स 1 दे दूंगा, इस तरह से 1 दे दूंगा। तो ये मेरा जो है ओवरले आ जाएगा। ठीक है, बट मेरा ओवरले अभी तक नहीं आया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है कुछ ऐसा है, यहाँ पर ऐसा आ रहा है। तो मैंने ओवरले पोजीशन एब्सोल्यूट किया, टॉप से दिया, लेफ्ट से दिया, और हाइट नहीं दिया मैं, तो हाइट ही मुझे देना पड़ेगा। तो इसका हाइट दे दूंगा, हाइट भी 100%। ठीक है, एक्चुअली मैंने हाइट नहीं दिया था, तो हाइट देने पर भी तो चीज़ें नहीं हुई। और बैकग्राउंड दिया वेयर, और आपका कलर डार्क ओवरले, जेड इंडेक्स भी 1 दिया। तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, और स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। डॉट ओवरले तो मैंने सही दिया है आई थिंक। ठीक है, सही दिया है। रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने पर भी ये नहीं आया। ठीक है, तो एक बार मैं HTML को चेक करूँगा। ठीक है, तो मैं मेरा HTML को एक बार चेक करता हूँ। इसको हम करते हैं बड़ा, और हम बड़ा करने के बाद जो है ये मेरा हेडर है, तो हेडर के अंदर में ही है। ठीक है, और यहाँ पर ड्यू दे दिया मेरा ओवरले। ठीक है, इसका नाम जो है क्लास नेव बार के नीचे हमने दे दिया। ठीक है, और हम एक बार अपना CSS चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा CSS है। ठीक है, ये तो हमारे रूट वेरिएबल हैं, और रूट वेरिएबल के बाद जो है हमने यहाँ पर फॉन्ट फैमिली बॉक्स साइजिंग लगाई है, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वेयर, आपका कलर ब्लैक, और यहाँ पर कलर वाइट दे दिया। हेडर में दे दिया बैकग्राउंड URL हाइट दे दिया, बैकग्राउंड साइज दे दिया इसका कवर, और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, पोजीशन रिलेटिव दे दिया, और डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा ओवरले आया, तो ओवरले को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया। ठीक है, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, हाइट 100%, विथ 100%, और बैकग्राउंड वेयर आपका कलर डार्क ओवरले, जेड इंडेक्स 1। बट ये फिर भी नहीं आया ओवरले, ओवरले क्यों नहीं आया। ठीक है, काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी सेट। ठीक है, हम जो है आगे इसको देख लेंगे। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको जो है बाद में ओवरले को सेट करते हैं कि क्यों नहीं आया, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ हुआ होगा। अब जो मेरा नेम बार है, उस नेम बार को स्टाइलिंग करूंगा। ये जो मेरा नेम बार है, इसको स्टाइलिंग करूंगा। यहाँ पर करूंगा इस तरह से नेम बार, और नेम बार करके जो है यहाँ पर डॉट नेम, और डॉट नेम बार करूंगा, और नेम बार करके पोजीशन इसका मैं करूंगा रिलेटिव, और यहाँ पर जेड इंडेक्स कर दूंगा, इसका जेड इंडेक्स
जेड इंडेक्स का 2 दे दूंगा, ठीक है। और इसका जो है डिस्प्ले दे देंगे फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स देने के बाद जो है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई आपका कंटेंट को दे देंगे स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो ये जो है हमारा नेटफ्लिक्स का लोगो, और ये जो साइड साइड में आना चाहिए, तो ये आ गया। और अलाइन आइटम हम दे देंगे इनटू सेंटर, तो अलाइन आइटम हम दे देंगे सेंटर। सेंटर के बाद जो है पैडिंग दे देंगे, और पैडिंग दे देंगे लेफ्ट राइट से 1.5 रैम, और टॉप बटन से 5%, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये कुछ ऐसा आ जाए। देखिए ये नीचे आ गया ना, आ गया। अब जो है जो हमारा लोगो है, लोगो को स्टाइलिंग करते हैं। तो लोगो को ऑलरेडी हमने विथ दे रखा है, तो फिर भी हम दे ही देते हैं, ठीक है। डॉट नेम बार लोगो, और लोगो के अंदर इमेज है, तो विथ दे दूंगा 130 px, 130, हालांकि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और नेम बार एक्शन भी हमने बनाया है, देखिए यहाँ पर नेम बार एक्शन इन बटन को स्टाइल देने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉट नेम बार डैश में करूँगा एक्शन, डॉट नेम बार डॉट एक्शन, और एक्शन करके जो है यहाँ पर दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और यहाँ पर गैप दे देंगे, आप इसको गैप ही दे देंगे, गैप दे देंगे, इसको 10 पिक्सल का गैप दे देंगे, ठीक है, ताकि दोनों में स्पेसिंग रहे। और उसमें आपने बनाया है बटन, तो हमने डॉट बीटीएन दिया था क्लास, यहाँ पर डॉट बीटीएन, इसको पिक कीजिए, और बीटीएन करके पैडिंग दे देंगे, और पैडिंग दे देंगे यहाँ पर वेर, हमने इसके लिए ऑलरेडी सेटिंग कर रखा था पैडिंग बीटीएन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बटन जो है कुछ इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद जो है फंड साइज दे देंगे, और फंड साइज दे देंगे वेर, जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज फंड साइज डेड डैश आपका माइनस माइनस आपका फंड एक्स एस हमने बनाया था, उसको दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस दे देंगे, इसके लिए भी हमने बनाया था वेयर माइनस माइनस बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर दे देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल आपका सॉलिड। पूरा का पूरा खेल हमारा CSS वेरिएबल का है। और आपका इसको दे देंगे कलर वाइट, वाइट कलर का हमारा रहेगा बॉर्डर। बॉर्डर के बाद दे देंगे हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे दूंगा वॉर आपका कलर, और आपका लाइट बीच, ठीक है, लाइट बैकग्राउंड। तो ये आपका लाइट बैकग्राउंड आ गया। इसका हम दे देंगे कलर, इसको मैं दे दूंगा वेयर, और वेयर करके माइनस माइनस कलर, और आपका वाइट, ठीक है, वाइट कलर। और वाइट कलर के बाद जो इसका कर्सर दे देंगे पॉइंटर, ठीक है। इसको और अच्छे से स्टाइलिंग हो जाएगी। तो हमारे पास जो है 2 बटन है, ठीक है। तो यहाँ पर पेडिंग दिया, तो पेडिंग जो है हमारा पेडिंग BTN, फंड साइज दिया, बॉर्डर रेडियस दिया, तो बॉर्डर रेडियस, और आपका बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड वेयर, और बैकग्राउंड बैकग्राउंड हमने दिया कलर, वेयर में आपका कलर लाइट बीजी, और नॉर्मल दिया कलर वेयर आपका कलर वाइट, कर्सर पॉइंट, ठीक है। एक हमने बनाया था डॉट बटन साइनिंग, ठीक है, SI आपका GIN बटन साइनिंग बनाया था, उसको मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर, उसको मैं दूंगा वेयर, और वेयर करके माइनस माइनस कलर रेड, लाल कलर, ठीक है। तो लाल कलर का दे दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के बाद जो है इसको दे देंगे बॉर्डर, और बॉर्डर दे देंगे नन, और नन करने के बाद जो है आपका फंट वेट इसको दे देंगे 500, ठीक है। तो ये मेरा कुछ आया नहीं, ठीक है, ये चीज़ें क्यों नहीं आई हैं, स्टाइल को तो मैंने लिंक किया है बट क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। मैंने स्पेलिंग तो सही लिखा है, एक बार मैं चेक करता हूँ, रुकिए, ठीक है। आप बटन साइनिंग यहाँ से इसको कॉपी किया, और कॉपी करके यहाँ पर स्पेलिंग तो सही है, बट ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं। मैं बार इंस्पेक्ट ही करूँगा, और इंस्पेक्ट करके मैं देखता हूँ कि मेरी CSS की क्लास अप्लाई हो रही है नहीं, ठीक है। तो जो मेरा ओवरले है, ओवरले ओवरले भी नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो मैंने यहाँ पर नए बार में बटन दिया था एक्शन, और नए बार एक्शन में
जो बटन थे, बटन के भी जो है साइनिंग बटन था, उसमें भी हमारा कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं आया, ठीक है ना, बॉर्डर भी नहीं आया, जबकि मैंने बीटीएन को तो दिया था, बीटीएन को बॉर्डर और पैडिंग भी दिया था। तो बॉर्डर जैसे मैं इसको इंक्रीज करूँ तो पर भी चीज़ें चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, चीज़ें नहीं आ रही हैं। यहाँ पर कुछ तो इशू है, नहीं तो चीज़ें आ जानी चाहिए, बट चीज़ें जो है नहीं आ रही हैं। ना मेरा बटन काम नहीं कर रहा है, ना कुछ। हम्म, तो ठीक है, इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या इशू है। देखिए जो हमारा प्रॉब्लम है वो हमारे इस गूगल फॉन्ट्स में है, ठीक है, वो फॉन्ट ठीक से नहीं ले पा रहा है, इसलिए हमारा जो स्टाइल है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करें, ठीक है, ये दो दो चीज़ों पर हो गई। तो यहाँ पर आप क्या करें, आप यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स कीजिए, और गूगल फॉन्ट्स हो जाने के बाद आप उसी पे जाइए, और जो आपने फॉन्ट्स लिया था वो सेव रहता है, तो आप इस पे करो, ठीक है, ये जो बैग है, गेट एम्बेडेड कोड पर क्लिक करो, यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करो, और इसको पूरा कर लो कॉपी, पूरा यहाँ से आप कॉपी कोड करें। और कॉपी कोड करने के बाद जो है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पर एट द रेट लगाना भूल गया, तो ये छूट गया था जब मैंने किया था कॉपी, तो इसको आप जो है एट द रेट लगाइए इस तरह से, ठीक है, एट द रेट इम्पोर्ट, तो चीज़ें जो है सेट हो जाएंगी। अब देखिए आपके सारे के सारे स्टाइल यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एट द रेट था, तो वो जिस समय हमने इम्पोर्ट किया था तो छूट गया था, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बाकी की चीज़ों को रन करने नहीं दे रहा था। तो अब आपका ओवरले वगैरह भी आ जाएगा, और ये आपकी बटन भी इस तरह से स्टाइल होने लगेंगे, ठीक है, अब चीज़ें जो है सेट हो गई। अब हम आगे काम कर सकते हैं, ठीक है, ये वो आप एट द रेट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, वो जब हम इस स्टाइल को हटा रहे थे तो उस समय वो छूट गया था, तो ये हमारा ओरिजिनल है और ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने यहाँ पर जो है मिस्टेक किया था, इस रेट को तो मैं टेस्ट कर रहा था। एक और जो मिस्टेक है वो है कि नेम बार एक्शंस है, तो मैंने यहाँ पर जो है इसका नाम नेम बार एक्शन दिया है, तो इसको मैं एस कर लूँगा, नेम बार एक्शंस कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए बिफोर एस ऐसा है, और आफ्टर एस यहाँ पर स्पेसिंग आ जाएगी, देखिए थोड़ी सी स्पेसिंग। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए, आगे जो है हमने बीटीएन लगा लिया और बीटीएन साइन इन भी कर लिया, ठीक है, तो हमारा यहाँ तक जो है बीटीएन बीटीएन साइन इन हो गया। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बनाएंगे बैनर सेक्शन, ठीक है, जो हमारा बैनर है वो हम जो है बैनर सेक्शन बनाने वाले हैं। तो बैनर सेक्शन मतलब कि ये आपके हेडर का ही पार्ट होगा, ठीक है, तो ये ओवरले के जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है, जहाँ पर आपका बैनर मतलब कि ये वाला बैनर जो आ रहा ना, इंजॉय बिग, वो सारी चीज़ें, तो ओवरले के नीचे बनाइए, यहाँ पर आप करो, ओवरले के नीचे करेंगे, और ये जो है आपके हेडर के अंदर रहेगा, तो इसको आप ड्यू नाम मत दीजिए, ठीक है, इसको आप हेडर नाम दो, ठीक है, तो HTML के न्यू टैग्स आप यूज करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इस तरह से नाम देना चाहिए, ठीक है, ये एक बेटर प्रैक्टिस है, ठीक है, आप इस तरह से इसका नाम दें। तो अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा इस तरह से, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा एक बार। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद जो है, पहले मैं करूँगा स्लैश, आपका इसको हीरो बैनर नाम दे देते हैं, हीरो बैनर, और यहाँ पर डॉट हीरो, और डॉट हीरो करके सबसे पहले आएगा हीरो का टाइटल, तो हीरो, इसको तो HTML लिख रहे हैं तो हम इसको करेंगे बड़ा, हीरो डेस टाइटल करूँगा, तो हीरो टाइटल, और हीरो टाइटल करके यहाँ पर इंजॉय, इंजॉय बिग मूवीज, वो जो है पूरा टेक्स्ट, इंजॉय आपका बिग आपका मूवीज, इंजॉय बिग मूवीज कॉमा करके हिट आपका हिट सीरीज, एंड आपका मोर फॉर मोर फ्रॉम, मोर फ्रॉम रुपीज़, तो रुपीज़ का साइन हमें चाहिए होगा, तो रुपीज़ का साइन के लिए आप विंडो डॉट कीजिए और यहाँ पर रुपीज़ लिखिए, तो रुपीज़ का साइन इसमें नहीं है, तो जैसे अगर मैं INR लिखूँ तो भी नहीं है, तो आप एक काम करो, रुपीज़ के साइन के लिए आप डायरेक्ट गूगल करो, ठीक है, यहाँ पर न्यू टैब ओपन कीजिए और यहाँ पर लिखिए रुपीज़ साइन, रुपीज़ सिम्बॉल लिखिए, तो रुपीज़ सिम्बॉल में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको कर लो कॉपी,
ठीक है, इसको आप कर लीजिए कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, और कॉपी करके यहाँ पर जो है इंजॉय बिग मूवीज कॉमा हिट सीरियल्स सीरीज एंड मोर फ्रॉम आपका रुपीज 140 149 149 डॉट, इस तरह से। और ये जो है ये आपके H1 में रहेगा, यानी कि टैक्स बड़े बड़े दिखने चाहिए, तो दिस शुड बी इनसाइड दी H1 एंड H1 के अंदर में रहेगा। तो अभी हम आपको दिखाएं तो आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा होगा, देखिए ऐसा आ रहा होगा। इसको हम स्टाइल कर लेंगे, अभी ये धुंधला धुंधला आ रहा है, इसको हम स्टाइल कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसका सब टाइटल रहेगा, यानी कि छोटा सा रहेगा, तो ये H2 में रहेगा, और H2 डॉट करके हीरो, और आपका हीरो डेस्क करूँगा मैं सब टाइटल, ठीक है, सब टाइटल। और यहाँ पर मैं करूँगा इसको ज्वाइन टूडे, ज्वाइन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करें ताकि आपको दिखे, ठीक है। ज्वाइन टूडे कॉमा करके यहाँ पर मैं करूँगा कैंसल, और यहाँ पर सी कैपिटल में, और यहाँ पर हम करेंगे कैंसल, और कैंसल एनी टाइम, ठीक है, कैंसल एनी टाइम, कि आप कैंसल कोई भी समय पर कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे पैराग्राफ, और इसको मैं पी डॉट करूँगा हीरो का डिस्क्रिप्शन, तो हीरो DESC, और यहाँ पर हम करेंगे रेडी टू वॉच। ये सारे टेक्स्ट जो है हमने नेटफ्लिक्स से लिया है, ठीक है, ये सारे के सारे टेक्स्ट हमने नेटफ्लिक्स से लिया है। इंटर यूर ईमेल, इंटर यूर email to create और रीस्टार्ट, क्रिएट और रीस्टार्ट यूर आपका, यहाँ पर हम करेंगे मेंबरशिप, तो मेंबर और आपका मेंबरशिप, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक फॉर्म भी चाहिए रहेगा हमें, यहाँ पर मैं करूँगा डॉट, और यहाँ पर डॉट करके मैं करने वाला हूँ हीरो, और हीरो फॉर्म, FORM फॉर्म, हीरो फॉर्म। हीरो फॉर्म में रहेगा हमारा इनपुट, और इनपुट का टाइप रहेगा ईमेल, ईमेल ही आएगा। और प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में हम करेंगे ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस करेंगे। और इसका जो है मैं एक दे दूंगा क्लास, और यहाँ क्लास दे दूंगा ईमेल इनपुट, ताकि मैं बाद में इसको स्टाइल कर सकूँ, ठीक है। अब ईमेल इनपुट के बाद जो हमारे पास एक रहेगा बटन, यहाँ पर हम दे देंगे बटन, और बटन डॉट उसका क्लास रहेगा BTN, और BTN डॉट BTN, उसमें हम रखेंगे गेट स्टार्टेड, BTN डैश गेट स्टार्टेड, उसका क्लास का नाम स्टार्टेड, BTN डैश गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर हम करेंगे गेट स्टार्टेड, ठीक है, आपका गेट स्टार्टेड, और गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर एक हमें आइकन चाहिए, तो एन आप करो और NGT करो, और यहाँ पर कॉमा करो, तो इससे आपका एक आइकन आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो एरो साइन है, ये जो आपको एरो साइन दिख रहा है, इस तरह का आपको आइकन मिल जाता है, ठीक है, जब आप एंड और इस तरह के करते हैं। तो बटन हो गया, और ये बटन के बाद जो है दोनों ड्यू, और आपका ये हेडर, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इस हीरो को स्टाइलिंग देंगे, तो हीरो सेक्शन यहाँ पर पकड़िए, और हमेशा आपको लिखना चाहिए इस तरह से कमेंट, तो हीरो, और करो हीरो सेक्शन करो, और हीरो सेक्शन करके डॉट हीरो करो, और डॉट हीरो करके यहाँ पर पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव आपका जेड इंडेक्स दे दीजिए, और जेड इंडेक्स यहाँ पर मैंने दे दिया 2, और जेड इंडेक्स 2 करने के बाद जो है मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप दे देंगे ऑटो, ऑटो टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पर दे देंगे सेंटर, और सेंटर करके पेडिंग दे देंगे, और पेडिंग दे देंगे 0 20 पिक्सल, और यहाँ पर 60 पिक्सल, ठीक है, 60 पिक्सल। तो ये देखिए हमारा जैसे ही हमने इसको जो है स्टाइलिंग दिया, तो इसका जो रंग रोगन है वो सुधर गया, ठीक है, आपका जो सेट हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसको साइड बाई साइड ओपन करते हैं ताकि आपको लाइव आउटपुट दिखा जाए। अब जो है हमारा हीरो डॉट टाइटल था, तो डॉट हीरो जैसे आपका टाइटल, उसको स्टाइलिंग करेंगे, और इसको स्टाइलिंग जो है मैं दे दूंगा आपका फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में दे दूंगा वेर, और जो हमने सेकेंडरी बनाया था फॉन्ट डैश आपका सेकेंडरी, इस तरह से, तो सेकेंडरी फॉन्ट रहेगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ये आने के बाद जो है फॉन्ट साइज दूंगा, इसका फॉन्ट साइज में दे दूंगा वेर, और वेर करके आपका जो है फॉन्ट XSL, ठीक है, XXL, ठीक है, ताकि वो जो है थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे छोटे डिवाइस में।
और फंट वेट दे देंगे। और फंट वेट इसको मैं 700 करूँगा ताकि थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दिखे, बोल्ड हो जाए। ठीक है, 700 में कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब आपका सब टाइटल था, तो यहाँ पर डॉट हीरो और डैश करके हम करेंगे सब टाइटल। और सब टाइटल में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फंड साइज दे देंगे। फंड साइज जो हमने वेयर बनाया था, और वेयर करके हमने फॉन्ट एल जी के लिए किया था, तो दिस शुड बी एल जी, आपका एल जी। ठीक है, तो एल जी के लिए हमारा ये हो गया। और फंड वेयर इसको मैं दे दूंगा मार्जिन टॉप, ताकि थोड़ा सा चिपक रहा है ना चिपके, मार्जिन टॉप। ठीक है, तो मार्जिन टॉप इसको मैं दूंगा एक रंग, ताकि ये जो है थोड़ा चिपक रहा था ना चिपके। ठीक है, ये हो गया सब टाइटल। तो सब टाइटल में एक बार स्पेलिंग चेक करता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक के कारण चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो हीरो सब टाइटल इसको यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करके यहाँ पर जो है हमने पेस्ट किया, इस तरह से पेस्ट किया। ठीक है, तो ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। हीरो डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर डॉट हीरो, और हीरो करके डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन करें यहाँ पर फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज वेयर आपका फॉन्ट एम डी कीजिए। ठीक है, तो जो डिसीजन था उसका फॉन्ट हमने मीडियम दे दिया। और यहाँ पर मार्जिन भी दे देंगे, मार्जिन ताकि वो ऊपर से जो चिपक रहा है वो ना चिपके। तो 1 रेम और आपका 0। ठीक है, 1 रेम 0। ठीक है, हमने आपको मार्जिन भी सिखाया कि कैसे मार्जिन देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो आपका लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। ठीक है, तो ये था हमारा हीरो डिस्क्रिप्शन। और हीरो डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा जो फॉर्म है उसको भी हमें बेहतरीन दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डॉट हीरो, और हीरो करके जो है मैंने बनाया था फॉर्म, तो हीरो फॉर्म, और हीरो फॉर्म करके यहाँ पर हम दे देंगे इसको मार्जिन टॉप। ठीक है, मार्जिन टॉप दे दूंगा मैं 1 रेम का। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा जो है स्पेसिंग ले ले। और डिस्प्ले करेंगे हम इसका फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। और डिस्प्ले फ्लैक्स करके इसको दे देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन आपका कॉलम, ताकि ऊपर नीचे आ जाए। ठीक है, और गैप दे देंगे इसको हम जो है गैप दे देंगे इसको 10 पिक्सल का। ठीक है, और अलाइन आइटम दे देंगे इसको सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर दे देंगे, ये जो है सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने इसको एक और क्लास दिया था फॉर्म को, जो कि है आपका ईमेल इनपुट। तो इस ईमेल इनपुट को पकड़ूंगा। देखिए, मैंने एक और क्लास दिया था फॉर्म को, ईमेल इनपुट। इस ईमेल इनपुट को पकड़ेंगे, और यहाँ पर करेंगे हम यहाँ से डॉट ईमेल इनपुट। और ईमेल इनपुट को हम दे देंगे यहाँ पर पैडिंग दे देंगे, ताकि फैल जाए। पैडिंग हम दे देंगे यहाँ पर 12 पिक्सल का। और विथ दे देंगे यहाँ पर 90%, 90% विथ दे देंगे। और मैक्स विथ, अधिकतम विथ जो है, मैक्स विथ अगर आप नहीं दोगे तो बहुत बड़ा रहेगा, तो मैक्स विथ मैं इसको दे दूंगा 400 पिक्सल। अधिकतम वो 400 तक ले, इससे छोटा हो जाएगा। और 400 के बाद जो है बॉर्डर दूंगा, तो बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, और आपका सॉलिड। और फिर उसका जो रंग है वो आपका कलर बॉर्डर, जो भी रंग था हमारा कलर बॉर्डर आ जाएगा। अब ये आ जाने के बाद जो है बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस के लिए भी मैंने बनाया था आपका माइनस माइनस बॉर्डर रेडियस, माइनस माइनस बॉर्डर रेडियस, इस तरह से बॉर्डर बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। और बॉर्डर रेडियस के बाद जो है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड आपका कलर, इसको हम दे देंगे RGBA। ठीक है, RGBA इसको हम दे देंगे 23, और 23 और आपका 0.7। ठीक है, इस तरह से हम दे देंगे इसको बैकग्राउंड कलर। तो देखिए, ये मस्त, बहुत ही सुंदर सा हमारा जो है बन चुका है। ठीक है, जब आप इसको RGB देते हैं तो आपका अल्फा यानी कि ट्रांसपेरेंसी, ये भी हमने आपको सिखाया है हमारे वेब डेव के लेक्चर में। ठीक है, तो आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो इस सीरीज़ को एक्सेस कर ले, बहुत ही शानदार सीरीज है ये। और ये किसी ने किया है कमेंट, तो क्या कमेंट है देखते हैं। ये बोले हैं थैंक यू। ठीक है, वेलकम मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसका कलर, तो इधर हमारा ये ब्राउज़र ओपन होना चाहिए। और आपका इसका जो रंग है वो रहेगा वेर, और माइनस माइनस कलर इसका हम दे देंगे वाइट। और सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। आपका कलर वाइट देने के बाद जो है फंड साइज दे देंगे, इसका फंड साइज 16 पिक्सल, 16 पिक्सल यानी कि 1 रेम। ठीक है, फंड साइज ये कुछ ऐसा रहेगा। अब जो है ये जो बटन है इसको हमने दिया है गेट स्टार्टेड का। इस तरह से देखिए, यहाँ पर बटन को मैंने एक और क्लास दिया जिसका नाम है BTN डॉट गेट स्टार्टेड, BTN डेस गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
जो है .btn गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम दे देंगे वेयर, और वेयर करके माइनस माइनस कलर, और यहाँ पर मैं देखिए इसको मैं दे दूंगा कलर रेड कलर, ताकि लाल लाल दिखे, ठीक है। यहाँ पर रेड आ गया, और रेड आने के बाद थोड़ा सा और स्टाइलिंग दूंगा, यहाँ पर पैडिंग दे दूंगा, और पैडिंग वेयर, और आपका पैडिंग, और पैडिंग बी टी एन एल जी दे दूंगा इसको, दिस शुड बी बी टी एन एल जी, ठीक है। मैंने एल जी के लिए एक बनाया था, तो पैडिंग बी टी एन एल जी, ठीक है। तो लार्ज यूएस के लिए ये इतना पैडिंग रहेगा, और इतना पैडिंग के बाद जो है फंट साइज दे दूंगा, फंट साइज में दे दूंगा इसको 18 पिक्सल, 18 पिक्सल का फंट साइज दे दूंगा, और फॉन्ट वेट भी दे दूंगा इसको 600 पिक्सल, 600 दे दूंगा, तो इसे पिक्सल नहीं देना होता है ताकि ये थोड़ा सा बड़ा दिखे। और फॉन्ट वेट के बाद जो है हम दे देंगे यहाँ पर बॉर्डर, और बॉर्डर दे देंगे नन, ताकि हमें कोई एक्स्ट्रा बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। और बॉर्डर नन देने के बाद जो है हम लगाएंगे बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हम लगाएंगे यहाँ पर आपका वेयर माइनस माइनस बॉर्डर और रेडियस, ठीक है। और यहाँ पर कलर देंगे, यहाँ पर वेयर का माइनस माइनस कलर, और आपका वाइट, वाइट कलर। कर्सर दे देंगे इसका कर्सर पॉइंटर, ठीक, इस तरह से हम दे देंगे इसका कर्सर पॉइंटर, ठीक है। ये हमारा बटन मिल गया। देखिए हमारा बटन, अभी इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा डिवाइस में दिखाऊँ तो कुछ ऐसा बहुत ही शानदार जो यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ भी बन चुका है, ठीक है। फंड का थोड़ा सा है, तो आप इसको फंड साइज को जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं, ताकि जो यहाँ पर बना था हमने एज इट इज़ यहाँ भी बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक जो है ये आ रहा है डिवाइडर आ रहा है, देखिए यहाँ पर एक ये डिवाइडर है, तो इसको हम लगाते हैं। इसको हम लगाएंगे कैसे, तो हम चले जाएंगे अपने कोड पर, और इसको मैं वी एस कोड को जो है मैक्सिमाइज़ करूँगा, इससे मैं करूँगा इसको, यहाँ से करूँगा इसको बड़ा, और बड़ा करके जो है यहाँ पर हमें एक डिवाइडर लगाना है। तो डिवाइडर हम लगाएंगे कैसे, ठीक है, देखिए डिवाइडर हम कैसे लगाएंगे। तो डिवाइडर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके हेडर के नीचे, ठीक है, हेडर के नीचे करेंगे डिवाइडर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक डिवाइडर, तो यहाँ पर मैं करूँगा आपका सेक्शन, और सेक्शन डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडर, डिवाइडर, ठीक है। और इसको जब आप कमेंट भी कर रहे हो तो हर चीज़ आपका प्रोफेशनली होना चाहिए, ठीक है। डॉट डिवाइडर नाम से दूंगा क्लास, ठीक है। और डिवाइडर के बाद जो है मैं यहाँ पर जो अगला सेक्शन है वो भी लिख लूँगा, तो जो कि होगा मेरा फीचर, और आपका फीचर कॉलन आपका टीवी, और आपका वॉचिंग, टीवी वॉचिंग, ठीक है, इस तरह से। अब जो है देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जो मेरा डिवाइडर था, तो डिवाइडर को मैं स्टाइल दे ही देता हूँ, ठीक है, ताकि हम उसको बाद में भूल ना जाए। यहाँ पर मैं करूँगा डिवाइडर, तो एक बार इसको स्टार्टिंग, एक बार आप सीएसएस लिखिए, बार बार वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा डिवाइडर। और डिवाइडर करके जो है आप डॉट डॉट डिवाइडर दीजिए, और डॉट डिवाइडर करके आप यहाँ दे देंगे हाइट 7 पिक्सल, ताकि छोटा रहे। और बैकग्राउंड कलर दे देंगे, और बैकग्राउंड कलर आप दे देंगे वेर, और यहाँ पर माइनस माइनस कलर हमने डिवाइडर के लिए बनाया था, तो जो डिवाइडर कलर, और भी दे देंगे इसका 100%। तो देखिएगा एक डिवाइडर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पर हमारे में भी जो इधर डिवाइडर था, ठीक है, इधर था डिवाइडर, नीचे ये डिवाइडर एक आ चुका है, ठीक है। डिवाइडर के बाद जो है हम आते हैं एचटीएमएल में, फीचर टीवी वॉचिंग को हम इसको बनाते हैं। तो फीचर टीवी वॉचिंग में क्या क्या रहेगा, देखिए जो अगला सेक्शन है ये है आपका फीचर इंजॉय ऑन योर टीवी, जो कि ये आपका वीडियो भी प्ले होता है, ठीक है। ये इसका लिंक है जो कि हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यूज करूँगा सेक्शन टैग का, तो सेक्शन, और आपका सेक्शन करके जो है SECTION सेक्शन डॉट FEATURE फीचर, और फीचर करके जो यहाँ पर FEATURE फीचर टेक्स्ट करेंगे। और फीचर टेक्स्ट करके जो है आपका H1 में जो टेक्स्ट आ रहा था, ऑन यूर इंजॉय ऑन यूर इंजॉय ऑन यूर टीवी में इंजॉय करो। इसके बाद एक पैराग्राफ आएगा, तो पैराग्राफ में वॉच और आपका स्मार्ट
स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवीज और था क्या था आपका प्ले, यहाँ पर प्ले, आपका प्ले स्टेशन था वो, STATION, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, आपका एक्सबॉक्स और आपका क्रोमकास्ट, इसको बोलते हैं हम क्रोमकास्ट, ठीक है। और आपका एप्पल टीवी, उसके बाद जो था अगला था APPLE, और आपका एप्पल का टीवी आता है, जैसे गूगल टीवी आता है उसी तरह से एप्पल टीवी आता है, ठीक है। और एप्पल टीवी के बाद जो है आपका ब्लू रे, तो यहाँ पर ब्लू रे देंगे, ब्लू रे जिसके थ्रू आप जो है एवेंजर्स की मूवी डाउनलोड करते हो HD क्वालिटी में, ठीक है, हॉलीवुड की मूवीज, प्लेयर्स एंड मोर। तो ये सारा चीज़ें हमने नेटफ्लिक्स से लिया, एंड मोर, एंड का मोर, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। उसके बाद जो है हमारा ये हो जाने के बाद जो फीचर मीडिया रहेगा, ठीक है, जहाँ पर आपकी इमेजेस आएंगे, ठीक है। तो .FETURE फीचर आपका मीडिया, और यहाँ पर हम लगाएंगे इमेज। SRC में क्या देंगे, SRC में आपको मूवी को प्ले कराना है, ये वाली, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी वीडियो एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये कुछ ऐसा आ गया, मुझे वीडियो लगाना है, तो वीडियो के लिए मैंने क्या किया है, वीडियो के लिए मैंने ये नेटफ्लिक्स के वेबसाइट से राइट क्लिक किया था, कॉपी वीडियो एड्रेस किया था और इसको स्टिकी नोट में सेव कर लिया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स की वेबसाइट में जाकर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर मैं कोड देने वाला हूँ वहाँ से ले सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस आरसी में यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स का वीडियो है, तो सॉरी थोड़ी सर्दी हुई है, वो नेटफ्लिक्स का है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम करते हैं टीवी, तो देखिए हमारे यहाँ पर जो वीडियो है, वो वीडियो जो है टीवी के आइकन आ जाएगा, और टीवी के आइकन के अंदर में जो है हमें वीडियो का भी, तो यहाँ पर हमारा टीवी आ गया। अब टीवी के बाद जो है हमें उसका वीडियो भी चाहिए, जो कि MP4 में होगा, ये तो इमेज था। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपने टीवी लगाया है इमेज के अंदर, इसके अंदर मैं यहाँ पर वीडियो टैग लगाऊंगा, इस तरह से वीडियो टैग, और वीडियो टैग के अंदर हम SRC वगैरह भी नहीं देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर पहले तो कुछ कुछ दे दूंगा, मैं कंट्रोल्स दे दूंगा, लाइक वो ऑटो प्ले होना चाहिए, वो आपका ऑटो प्ले हो, यानी कि वीडियो चलते रहना चाहिए, लूप में चलना चाहिए, म्यूटेड होना चाहिए, और आपका प्ले जो है एक और होता है आपका म्यूटेड के बाद, आपका प्ले, और आपका प्लेस इन लाइन होता है, यानी कि वो लाइन में प्लेस हो जाए, ठीक है। एक सोर्स लगाना होगा जिससे आप इमेज का URL लगाएंगे, सोर्स। तो ये सोर्स जो है ये सेल्फ क्लोजिंग हो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सोर्स को सेल्फ क्लोजिंग रखूँगा। इसमें SRC लगाएंगे, तो SRC में वीडियो का URL, और यहाँ पर मैं टाइप भी लगाना पड़ेगा मुझे, तो टाइप दे दूंगा, और यहाँ पर वीडियो स्लैश, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ MP4, वीडियो स्लैश MP4 करूँगा। और जो मेरे पास ये MP4 वीडियो है MP4 फॉर्मेट में, इसको मैं ले लूँगा। तो यहाँ से आप जो है कॉपी इमेज एड्रेस कर सकते हैं, आप नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर जाकर, या फिर जो मैं कोड दूंगा आप उससे भी ले सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये आ गया। इस वीडियो को हम उठाकर यहाँ कैसे लाएंगे वो हम देख लेंगे, CSS से वो चीज़ें हो जाएंगी, CSS से चीज़ें अचीव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये सेक्शन बन गया। अब इस सेक्शन के बाद एक डिवाइडर लगाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो डिवाइडर था इसको हम जो है सेक्शन डिवाइडर को कॉपी करेंगे, और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो हमारा सेक्शन डिवाइडर यहाँ आ जाएगा। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, तो ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर नीचे जो है सेक्शन डिवाइडर ऑटोमेटिक आ गया। इसको स्टाइल करते हैं, तो स्टाइल करेंगे तो हम कहाँ में जाएंगे, CSS में जाएंगे, और अगेन इसको पकड़कर लेफ्ट में, इसको पकड़कर आपके राइट में, ठीक है। अब जो है स्टाइलिंग देते हैं, तो हमारा डिवाइडर था, डिवाइडर के बाद जो है अब हमें फीचर को स्टाइलिंग देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप करेंगे फीचर, सबसे पहले आपको कमेंट देना है फीचर सेक्शन, इस तरह से फीचर सेक्शन, और डॉट फीचर, और आपका डॉट फीचर करेंगे,
और डॉट फीचर करके यहाँ पर आप करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम आपका सेंटर, जस्टिफाई, जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर, ताकि चीज़ें सेंटर में रहें। और सेंटर के बाद हम यहाँ पर पैडिंग दे देंगे, और वेयर में, और आपका पैडिंग यहाँ पर मैं दे दूंगा पैडिंग सेक्शन, ठीक है, पैडिंग सेक्शन मैंने इसके लिए अलग से बनाया था। और गैप इसको हम दे देंगे 40 पिक्सल, इस शुड बी गैप, ठीक है, गैप हम दे देंगे 40 पिक्सल का, ताकि स्पेसिंग रहे। और फ्लैक्स रैप दे देंगे, ठीक है, फ्लैक्स रैप से क्या होता है, कोई चीज़ ओवरफ्लो हो रही होती है तो उसको वो ठीक कर देता है, नीचे ले आता है, इसको दे देंगे रैप, ठीक है, रैप दे। तो ये हमने दे दिया। तो अभी भी ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो अब इसको सेट करते हैं। तो हमने एक रिवर्स नाम से दिया होगा क्लास, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अपने रिवर्स नाम से क्लास जो है, अ, एक मिनट रुकिए, ठीक है, हम एक बार अपने HTML में हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लास दिया फीचर, और फीचर टेक्स्ट, और आपका H1 पैराग्राफ, और फिर फीचर मीडिया दिया। और फीचर मीडिया के बाद जो है हमने यहाँ पर जो है वीडियो दिया, और वीडियो में हमने ऑटो प्ले लूप किया, और हमारा जो है ये है प्लेस इनलाइन रहा, ठीक है। और सोर्स दिया, सोर्स में SRC में हमने MP4 लगाया और टैप दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फीचर टेक्स्ट को पकड़ते हैं, तो फीचर टेक्स्ट को पकड़ेंगे, और फीचर टेक्स्ट को पकड़ने के साथ साथ इसको ऐसे ही रखेंगे, अगर हमारा रहेगा तो डॉट फीचर टेक्स्ट, टेक्स्ट को स्टाइलिंग करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है इसको स्टाइलिंग करेंगे। फीचर टेक्स्ट का डिस्प्ले दे दीजिए फ्लैक्स, और आपका अलाइन आइटम इसको, अलाइन आइटम इसको दे दीजिए सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर के बाद जो है जस्टिफाइड कंटेंट यहाँ पर सेंटर, और यहाँ पर पेडिंग, और पेडिंग दे देंगे यहाँ पर वेयर, और माइनस माइनस पेडिंग सेक्शन, पेडिंग सेक्शन, और गैप दे देंगे। ये देखिए, ये फीचर टेक्स्ट में ये सब तो मैं फीचर का स्टाइलिंग दे रहा हूँ, यहाँ नहीं देना है। फीचर टेक्स्ट में फ्लेक्स दे देंगे 1, ठीक है, आपका फ्लेक्स पूरा का पूरा 12 फ्लेक्स में से वो एक हिस्सा ले। और अपना जो मिन विथ है, मिनिमम विथ, तो मिनिमम विथ जो है वो 300 पिक्सल, मिनिमम विथ हो 300 पिक्सल, ठीक है। अब जो है फीचर टेक्स्ट के अंदर आपका H1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डॉट फीचर टेक्स्ट, और H1 करेंगे, और H1 करके जो है यहाँ पर फंड साइज, और फंड साइज हम दे देंगे इसको आपका वेर फॉन्ट, हमने एक्सेल के लिए बनाया था तो एक्सेल दे देंगे। और एक्सेल के साथ जो है मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 1 रैम दे देंगे, ठीक है, 1 रैम का मार्जिन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है फीचर मीडिया, हमारे पास फीचर पैराग्राफ भी हमने, एक ये जो पैराग्राफ इसको भी दिया था, तो डॉट फीचर और P यानी कि पैराग्राफ आ जाएगा आपका। फंड साइज दे देंगे, फंड साइज यहाँ पर दे देंगे हम वेर, जो हमने मीडियम डिवाइस के लिए बनाया था, माइनस माइनस फंड MD, ठीक है, तो MD हमने दिया था, फीचर फंड MD। और MD के बाद जो है हमने यहाँ पर लाइन हाइट 1.5, और 1.5 के बाद जो है डॉट फीचर, फीचर टेस्ट आपका मीडिया, ठीक है, फीचर मीडिया जो हमने क्लास बनाया था, फ्लैक्स 1 रहेगा इसका, फ्लैक्स आपका 1 दे देंगे। और फ्लैक्स 1 के बाद जो है पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, यहाँ से हम वीडियो को अब ऊपर लाएंगे, और मीन विथ दे देंगे इसका, मीन विथ, मिनिमम विथ हम दे देंगे इसको 300 पिक्सल, ठीक है। जो आपका इमेज है, ये जो वीडियो है, ये ऊपर उठ के यहाँ आना चाहिए, तो उसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट से देंगे, जो कि वीडियो में होगा। इमेज को स्टाइलिंग करते हैं, इमेज को स्टाइलिंग करेंगे, तो डॉट फीचर मीडिया है, और फीचर मीडिया के अंदर में हमारा इमेज है, तो MG को पकड़िए, और इसको विथ दे दीजिए विथ 100%,
और हाइट दे दीजिए ऑटो, HEIGST, हाइट ऑटो। और ऑटो देने के बाद जो है जेड इंडेक्स इसको दे दीजिए 1, ताकि आपका इमेज ऊपर में रहे। अब जो है इमेज के बाद जो है आप जो है क्या करेंगे, इमेज के बाद जो है हमें इस वीडियो को उठाकर इस इमेज में लाना है। तो उसके लिए हमारे पास फीचर मीडिया में वीडियो है, ठीक है, डॉट फीचर मीडिया, उसके ऊपर हमारा वीडियो है। तो वीडियो को पकड़िए और ये आएगा ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट से, पोजीशन दे दीजिए इसको एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट देने के बाद जो है आपका टॉप से 20%, टॉप से 20%, लेफ्ट से 13%, और लेफ्ट से 13%, विथ दे दीजिए इसका 75%। तो देखिए वीडियो ऊपर आ गया, ठीक है, आपका वीडियो जो है यहाँ पर देखिए उस इमेज में आ गया, सेट हो गया, ठीक है, विथ 75%। और विथ 75% देने के बाद जो है जेड इंडेक्स इसका दे देंगे 0, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, टॉप से 20%, लेफ्ट से 13, 20 से 75। तो जो आपका वीडियो है वो वीडियो अब आपके इमेज के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से स्टाइलिंग दी जाती है, ठीक है। अब जो है अगला जो सेक्शन है वो हमें बनाना है, और ये हमारा डिवाइडर तो आ ही रहा है। इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ये होम बन गया, होम बनने के साथ साथ ये बन गया। अब जो अगला सेक्शन है, दी नेक्स्ट सेक्शन इज यूर डाउनलोड यूर शो टू वॉच। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा ताकि हमारा समय बचे। टेक्स्ट ही तो है, HTML ही तो है। तो यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से जो सेक्शन डिवाइडर है, सेक्शन डिवाइडर के नीचे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नया सेक्शन रहेगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले करूँगा कमेंट, ठीक है। तो फीचर, फीचर करके यहाँ पर हम करेंगे ऑफलाइन और आपका डाउनलोड, ऑफलाइन डाउनलोड, ठीक है। सबसे पहले आपका सेक्शन, और सेक्शन के अंदर में रहेगा हमारा फीचर, और FEATURE, और एक और क्लास दूंगा जिसका नाम होगा रिवर्स। रिवर्स, रिवर्स क्यों दे रहा हूँ, देखिए रिवर्स में क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया ओरिजिनल में कि इधर इमेज आ रहा है, इधर टेक्स्ट है, इमेज और टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें रिवर्स हो, फ्लैश का डायरेक्शन जो है आपका रिवर्स हो जाए। अब जैसे कि ये है फ्लैश, फ्लैश डायरेक्शन है, ये इसका फ्लैश डायरेक्शन है, आपका कॉलम है, इन दोनों का रो है, तो मैं वो अभी से ही रिवर्स दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। और रिवर्स फीचर, रिवर्स देने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर रहेगा हमारा फीचर, और फीचर मीडिया, अगेन फीचर मीडिया नाम से क्लास। इसके अंदर रहेगा अगेन इमेज, इमेज होगा कौन सा इमेज रहेगा। अब इमेज जो होगा वो जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, ये दोनों चीज़ होंगी, ये वाला इमेज, ये वाला इमेज डॉट JPG, इसको कॉपी करें और कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा इमेज है, हमने इमेज लगा लिया। और इसको आप अल्ट में, यदि आपका इमेज मान लीजिए इंटरनेट के कारण लोड नहीं होता, तो मोबाइल, और आप इसको दे दो डाउनलोड, मोबाइल डाउनलोड, ठीक, मोबाइल डाउनलोड। तो ये हो गया। अब इस डी के नीचे फीचर का टेक्स्ट रहेगा, तो डॉट फीचर और फीचर टेक्स्ट, ठीक है, डॉट फीचर टेक्स्ट। तो एक बार आपको स्टाइलिंग देनी पड़ती है, बाद में वो ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है ये तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लूँगा, आप इसको लिख लीजिएगा डाउनलोड यूर शो टू वॉच, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके इस H1 में कर दिया पेस्ट। और आप इसको टाइप कर लें, और पैराग्राफ है तो हमारा मेन तो स्टाइलिंग है। और पैराग्राफ में जो है यहाँ से आप इसको यहाँ से करें कॉपी, सेव यूर ऑलवेज, जो भी है, सेव यूर फेवरेट इजीली एंड ऑलवेज हैव समथिंग टू वॉच, ठीक है, ये हो गया। अब अगेन हमारा डिवाइडर रहेगा, तो हर जगह हमें डिवाइडर लगाना है, तो इस डिवाइडर को कॉपी करें, और कॉपी करके आपको क्या कर देना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अब जो है मुझे इसको रिवर्स करना है, रिवर्स यानी कि ये इमेज इधर आनी चाहिए, ये इधर आना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने रिवर्स नाम से यहाँ पर क्लास दिया है इसको पकड़ूंगा, और रिवर्स नाम से क्लास को मैं यहाँ पर स्टाइलिंग दे दूंगा। तो यहाँ पर डॉट रिवर्स,
और डॉट रिवर्स करके जो है हम रिवर्स में क्या चलेंगे देंगे, इसका आप फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दो और यहाँ पर रो रिवर्स दीजिए। ठीक है, तो रो रिवर्स करेंगे तो ये इस तरह से आपका बन गया। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो है ये बन गया। तो हमने जो स्टाइल इसके लिए दिया था सेम स्टाइल यहाँ पर अप्लीकेबल हो गई। तो ऐसे ही काम होता है, आप केवल HTML में ही लिखना है और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक बार आप CSS लगा दीजिए तो वो जो है अगर आपका क्लास नेम सेम है तो वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। अब उसके बाद वॉच एवरीवेयर है, क्योंकि इसका स्टाइलिंग तो ऑलरेडी हो गया। अब क्या करना है, हमें वॉच एवरीवेयर को बनाना है, इसको बनाना है। तो यहाँ भी जो टीबी है, टीबी के अंदर इमेज वीडियो है, टीबी के अंदर इमेज, तो ये इसका जो CSS है अब यहाँ पर भी आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम अगला सेक्शन बनाते हैं। अगला सेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर मैं दूंगा इस तरह से कमेंट, और यहाँ पर मैं करूँगा फीचर, और फीचर कॉलन यहाँ पर हम दे देंगे स्पेस करके आपका वॉच WATCH वॉच एवरी पेयर, वॉच एवरी पेयर करेंगे। और यहाँ पर डॉट फीचर, सेम क्लास नेम, डॉट फीचर करें, डॉट आपका फीचर, और फीचर टेक्स्ट करें, और फीचर टेक्स्ट करके H1 कीजिए आपका वॉच WATCH। ठीक है, आपका वॉच आपका एवरी पेयर, तो एवरी पेयर, वॉच एवरी पेयर हो गया। और ई शुड बी इन स्मॉल केस, ई को आप छोटा करो, वॉच एवरी पेयर। और यहाँ पर पैराग्राफ दे दीजिए, तो पैराग्राफ में स्ट्रीम जो भी है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये इतने आप HTML को तो कॉपी कर सकते हो यार। ठीक है, HTML को आप टाइप कर सकते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद जो फीचर मीडिया आएगा तो इस ड्यू के नीचे डॉट फीचर मीडिया। तो मैं काम करता हूँ, जो मेरे पास जो है Ctrl Z करूँगा। ठीक है, जो मेरे पास फीचर मीडिया यहाँ पर था। ठीक है, आप इसी को जो है फीचर मीडिया, कहाँ गया मेरा, ये जो फीचर मीडिया था। ठीक है, फीचर मीडिया में जिसमें हमने इमेज लगाया था, इमेज के बाद जो है जो हमारा वीडियो वाला था ऊपर वाला, ये आपका फीचर मीडिया जिसमें हमने जो है लगाया था, इसी फीचर मीडिया को मैं कर लूँगा कॉपी, इसी फीचर मीडिया को हम कर लेंगे कॉपी। ठीक है, और कॉपी करके हम क्या कर देंगे, केवल इमेज चेंज कर देंगे। तो जो हमारा यहाँ पर आएगा ये ये मैंने सेक्शन दिया कि नहीं दिया, देखिए यहाँ पर मुझे इसको जो है, और ये फीचर टेक्स्ट तो मैंने यहाँ पर जो है गड़बड़ किया है, ऐसा होना चाहिए। और फीचर टेक्स्ट के अंदर में, फीचर टेक्स्ट के आपके अंदर में ये चीज़ें होनी चाहिए। और फीचर टेक्स्ट के अंदर के बाद जो है ये इसका क्लास का नेम होना चाहिए सेक्शन, सेक्शन दीजिए। ठीक है, सेक्शन दीजिए, और इस ड्यू के नीचे आपका फीचर मीडिया को आपको करना है पेस्ट, फीचर मीडिया और SRC और वीडियो ऑटो प्ले लूप, और ये आपका सोर्स। ठीक है, अब जो है हमें इमेज को चेंज करना है, और इमेज तो वही टीवी का आइकन ही रहेगा। तो मैं आपको दिखाऊं तो हमारा टीवी का आइकन आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, वीडियो चेंज करना है, तो वीडियो हम चेंज कैसे करेंगे, तो वीडियो के लिए मेरे पास यहाँ पर .mp4 है। तो ये जो वीडियो था मेरे पास .mp4, इसको मैं करूँगा कॉपी। तो ये जो था .mp4 वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। ये सब नेटफ्लिक्स की वेबसाइट से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये जो .mp4 है इसको आप करो कॉपी, और कॉपी करके आप यहाँ पर करें पेस्ट, कॉपी करके यहाँ पर कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कीजिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं, तो हमारी देखिए वीडियो आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो था, ये वीडियो चल रहा है, और ये वीडियो जो है आ चुका है। ठीक है, हमें अब डिवाइडर लगाना है, तो डिवाइडर के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइडर को कॉपी करेंगे, और डिवाइडर को यहाँ से कॉपी करने के बाद आप डिवाइडर को यहाँ पर क्या करें, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हमने कर दिया पेस्ट। अब जो फीचर बनाना है किड्स के लिए, तो यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर Ctrl/, और यहाँ पर फीचर FETURE फीचर, यहाँ पर फीचर करके जो है मैं करूँगा किड्स, और किड्स प्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ पर वही सेक्शन फीचर रिवर्स। तो मैं क्या करूँगा, जो
ये जो फीचर ये बनाया था, इसको मैं करूँगा पूरा कॉपी। इमेज चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है। ये जो सेक्शन था, इस सेक्शन को यहाँ से टॉगल, बस यहाँ पर अपने कर्सर को लेफ्ट में लेके आइए, यहाँ से इसको टॉगल कीजिए और पूरा सेक्शन को लीजिए कॉपी। HTML को कॉपी पेस्ट करना है। रिएक्ट होता तो हम अलग से क्या बनाते, कंपोनेंट बनाते, ठीक है। बस इतना ही अंतर होता है रिएक्ट और इस, ठीक है। अब क्या करना है, इमेज को चेंज करना है। पहले आप इमेज चेंज करेंगे। इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए वो सेम चीज़ आ गई। तो इमेज चेंज करना है, तो इमेज के लिए मैंने अगेन लिया है यहाँ से, तो ये इमेज का लिंक है। तो जो है मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको तो ये इसकी, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं करूँगा कॉपी, और कॉपी करके जो है हम यहाँ पर ये जो इमेज है, इस इमेज को कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया तो अब देखिए यहाँ पर आ गया, ये किड्स का इमेज आ गया। अब टेक्स्ट ही चेंज करना है, तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पर है कि क्रिएट प्रोफाइल आपका फॉर किड्स, तो यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके जो है यहाँ पर इसको हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। इसको हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया। पैराग्राफ को भी हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो पैराग्राफ को आप टाइप कर लीजिए, यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके पैराग्राफ को पेस्ट, इस तरह से आप लीजिए पेस्ट, ठीक है। तो जो है यहाँ पर भी हमारा क्रिएट प्रोफाइल फॉर किड्स आ गया, और ये देखिए हमारा जो है इस तरह से बन चुका है, ठीक है। ये हमारा बैनर, और बैनर के बाद इमेज, और ये इंजॉय ऑन योर टीवी, और ये आपका डाउनलोड योर शो, और ये आपका इमेज, ये और ये आपका क्रिएट प्रोफाइल फॉर किड्स। डिवाइडर लगाना है तो यहाँ पर डिवाइडर लगा दीजिए। तो यहाँ से डिवाइडर को कॉपी, एक बार CSS लिखो, फिर बार बार उसको यूज ही करो, CSS डिवाइडर पेस्ट, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमारा डिवाइडर आ गया। अब FAQ सेक्शन हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो FAQ सेक्शन में क्या करना है, देखिए, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे HTML की कुछ एडवांस प्रॉपर्टी होती है, उन सबको। तो यहाँ पर हम करते हैं FAQ सेक्शन, FAQ सेक्शन करेंगे, और FAQ सेक्शन के बाद जो है यहाँ पर सेक्शन डॉट यहाँ पर करेंगे FAQ, और यहाँ पर हम करेंगे FAQ डैश सेक्शन, ठीक है। सेक्शन टैग इसका नाम रखेगा FAQ सेक्शन। H2 ले लेंगे, और मैं करूँगा यहाँ पर फ्रीक्वेंटली, तो FEQUE एंड ELY, फ्रीक्वेंटली ASKD आस्क आपका क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क आपका क्वेश्चन, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट FAQ बॉक्स रहेगा, और यहाँ पर स्पेन टैग रहेगा, स्पेन टैग। और यहाँ पर मैं दे दूंगा आपका व्हाट इज नेटफ्लिक्स। ये आपका केवल क्या है, क्वेश्चन है। इसी को हमें क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, व्हाट इज आपका नेटफ्लिक्स, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मार्क, इस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट इज नेटफ्लिक्स विदाउट स्पेस। अब जो है ये जो FAQ बॉक्स है, इसी को हमें बार बार डुप्लीकेट करना है, इसी को बार बार हमें डुप्लीकेट करना होगा, ठीक है। अब जो है SVG के लिए आपकी HTML में टैग होता है, जिसके थ्रू आप SVG बना सकते हैं, ठीक है। स्पेन के अंदर यहाँ पर मैं SVG टैग यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे SVG टैग लगाना है, ठीक है। SVG, ठीक है। तो SVG को हम क्या कर सकते थे, SVG को हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक आपको व्यू बॉक्स देना होता है, ठीक है। और व्यू बॉक्स यहाँ पर आप उसका जो है सेटिंग है कुछ देना पड़ेगा, 00 आपका 24 आपका 24, ठीक है। और आपका फिल देना है, तो कौन सा रंग चाहिए, तो मुझे वाइट चाहिए, तो WHIT वाइट। इसका विथ कितना चाहिए आपको, तो विथ मुझे 24 चाहिए, तो यहाँ पर आप 24 दे दो। विथ के बाद हाइट कितना चाहिए, HEIGHT, तो हाइट भी यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 24 चाहिए। तो जितना आपका विथ है आप उतना ही क्या दे दें, हाइट दे दें, तो 24, ठीक है। अब जो है आपको पाथ देना पड़ता है, तो यहाँ पर आप पाथ देंगे, और पाथ भी एज ए टैग की तरह काम करेगा। यहाँ पर मैं पाथ दूंगा। हर चीज़ का आपको सजेशन नहीं मिलता VS Code, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ का आपको सजेशन मिलेगा।
और इसको पाथ को मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग बना सकता हूँ। इस तरह से पाथ किया और सेल्फ क्लोजिंग टैग बना लिया, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग आप किसी को बना सकते हैं। यहाँ पर और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि DM12, ठीक है, उसका मीडियम क्या रहेगा, ठीक है। और ये कुछ कुछ कोड हैं जिससे आपका ब्राउज़र जो है रीड कर पाता है कि SVG है। स्ट्रोक जो आपकी HTML की प्रॉपर्टी है, जब भी आप SVG बनाते हैं तो इस तरह से हम क्या कर सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे SVG को, लेकिन हमने नहीं किया है। और आपका जो भी है, आपका जो भी हम रंग दे रहे हैं उसी रंग को यूज कर ले, ठीक है। और स्ट्रोक का विड्थ आपको देना पड़ेगा। स्ट्रोक STROKE, स्ट्रोक का विड्थ आप उसको कितना भी देना चाहते हैं, तो मैं देना चाहता हूँ 1.5, 1.5। स्ट्रोक विड्थ के बाद जो है स्ट्रोक का इनलाइन कैप, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रोक और STROKE, ये सब HTML के प्रॉपर्टी, एडवांस प्रॉपर्टी होती हैं। इनलाइन कैप, और इसको हम देंगे राउंड, ठीक है, ताकि जो है एजेस इसके स्मूथ रहें, ठीक है। अब जो ये देने के बाद जो है आपको ज्वाइन करना है स्ट्रोक को। तो स्ट्रोक आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डाउनलोड नहीं किया हूँ, तो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो SVG का कोड है ये ऐसे ही रहता है। SVG का कोड आपका ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब जो है इसी को मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, ये पाथ हो गया। तो अभी आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो आउटपुट ये कुछ ऐसा आया होगा, ये देखिए यहाँ पर ये लकीर आ गया, ये यहाँ पर। तो मुझे इसको प्लस करना है, ठीक है, ये इस तरह से प्लस करना है, प्लस आइकन में बनाना चाहता हूँ। तो प्लस आइकन के लिए मैं इसी को डुप्लीकेट कर दूंगा और थोड़ा सा चेंज करूंगा। इसी को मैं करूंगा डुप्लीकेट और थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा, देखिए ये 4v20 रहेगा, ठीक है, रंग सेम रहेगा, स्ट्रोक का भी सेम रहेगा, स्ट्रोक राउंड ही रहेगा, ठीक है। और स्ट्रोक का लाइन रहेगा। और जो है यहाँ पर आ, आपका M12, और यहाँ पर जो है इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। M12 के बाद 12, आपका H20 इसको लगाऊंगा। तो जैसे 12H20 लगाऊंगा तो ये प्लस का लगभग बन गया। अब मुझे इसको थोड़ा आगे लाना है। आगे लाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, आपका स्ट्रोक का रंग जो सेम रहेगा, स्ट्रोक का विड्थ जो है 1.5 ही रखेंगे, और स्ट्रोक आपका लाइन के अराउंड ही रहेगा, और स्ट्रोक इन लाइन ज्वाइन आपका ज्वाइन ही रहेगा, ठीक है। बट वो प्रॉपर नहीं आया, तो मतलब कि मेरा कुछ छूटा है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से। यहाँ पर SVG दिया, व्यू बॉक्स दिया 002424, फिल विथ वाइट कलर विथ 2424 रहे दोनों का। पाथ दिया, पाथ में M24V20, और स्ट्रोक दिया आपका करंट कलर, ठीक है, जो भी कलर है CURRENT, और कैपिटल C में करंट कलर। स्ट्रोक का विथ दे दिया 1.5, ठीक है, स्ट्रोक का विथ दिया 1.5, और स्ट्रोक लाइन कैप, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रोक और लाइन स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, CAPLINE लाइन कैप, दिस शुड बी राउंड, राउंड ही है। और स्ट्रोक लाइन ज्वाइन क्या है, राउंड है, ठीक है। तो हम उसको CSS से सेट कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। CSS हम उसको क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं FAQ सेक्शन को कॉपी करूँगा। अब हम लगाएंगे CSS, यहाँ पर हम लगाएंगे CSS से चीज़ें सेट हो जाएंगी आप, ठीक है। तो यहाँ से इसको पकड़ कर लेफ्ट, इसको राइट। अब राइट में आने के बाद जो है इसको हम क्या करेंगे, FAQ सेक्शन। सबसे पहले मैं दे दूँगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर में दे दूँगा वेर, और माइनस माइनस आपका कलर और ब्लैक, ठीक है, कलर डैश ब्लैक, ब्लैक कलर दे दूंगा। इसका कलर दे दूंगा मैं आपका वेर, आपका माइनस माइनस कलर वाइट, ठीक है। आपका पेडिंग दे देंगे, पेडिंग में वेर, और आपका माइनस माइनस पेडिंग आपका सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन इसको दे देंगे सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अभी देखिए कुछ कुछ चीज़ें बीच में आ गई होंगी, तो ये सेंटर में आ गया।
सेंटर में आने के बाद जो है हमारा डॉट एपीक्यू सेक्शन में क्या है, एपीक्यू सेक्शन में H2 है, जो हमने H2 दिया था, उसको स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर फंड साइज दे देंगे, फंड साइज वेयर आपका जो हमने बनाया था फंड एक्सएल, फंड एक्सएल। मार्जिन बॉटम इसको दे देंगे 30 पिक्सल का, 30 पिक्सल। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस आ गया, ठीक है। स्पेस आने के बाद जो है एफएक्यू बॉक्स को स्टाइलिंग करेंगे, जो हमने एफएक्यू, क्योंकि उसी को हमें डुप्लीकेट करके टेक्स्ट ही चेंज करना है, एफएक्यू डैश बॉक्स, ठीक है। तो इसको स्टाइलिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ऊपर आ जाता है। एफएक्यू बॉक्स को हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर वेयर आपका, आपका कलर और बॉक्स, इस तरह से आपका कलर बॉक्स। मार्जिन, मार्जिन दे देंगे आपका 10 पिक्सल और ऑटो। मैक्स विथ दे देंगे, मैक्स विथ, मैक्स विथ हम इसको दे देंगे 800 पिक्सल। 800 पिक्सल के बाद इसको पैडिंग दे देंगे, पैडिंग, और पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल और आपका 30 पिक्सल। और डिस्प्ले दे देंगे इसका फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स देने के बाद जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे स्पेस बिटवीन, ताकि आपका स्पेस रहे। हमने फ्लैक्स बॉक्स भी आपको सिखाया है मास्टर कोर्स में। अलाइन आइटम इसको दे देंगे सेंटर। फंट साइज दे देंगे आपका, फंट साइज इसको हम दे देंगे अवेयर आपका फंट MD, ठीक है। और आपका कर्सर दे देंगे इसको पॉइंटर। अब कर्सर पॉइंटर के बाद जो है ये कुछ आप ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसा दिखने के बाद जो है थोड़ा सा और इसको हम करेंगे, ठीक है। इसको जो है कर्सर पॉइंटर के बाद जो है हमने ट्रांजिशन भी पढ़ा है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा ट्रांजिशन और थोड़ा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और 0.3 सेकंड के लिए, ठीक है। तो जब आप इसको होवर करेंगे, ठीक है, जब आप इसको होवर करेंगे तो डॉट एफएक्यू बॉक्स और कॉलन करके जब आप इसको होवर करेंगे तो होवर में क्या होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड यहाँ पर एकदम वाइट क्यों आ रहा है, मैंने कुछ स्पेल मिस्टेक किया है क्या? बैकग्राउंड नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसका हो जाना चाहिए वेयर, और आपका कलर बॉक्स होवर, हमने बनाया था कलर बॉक्स होवर। तो जब मैं इसको होवर करूंगा तो देखिएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये हल्का सा इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हमें इन्वर्ट भी करना पड़ेगा, ये जो है हमारा ये प्लस आकर आना चाहिए, यहाँ पर जो है आपका प्लस आकर आना चाहिए। तो प्लस आइकन के लिए क्या करेंगे, देखिए डॉट एफएक्यू बॉक्स एसवीजी, एसवीजी को पकड़ेंगे और एसवीजी को पकड़कर यहाँ पर दे देंगे फिल्टर, और फिल्टर दे देंगे आप इसको इन्वर्ट 1, ठीक है। आप इसको इन्वर्ट 1 दे देंगे। तो ये सेट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तो है, ये सेट नहीं हुआ, ठीक है। ये सेट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हमारा HTML में ही कुछ इशू है, ठीक है। तो HTML में ही कुछ इशू है, इधर तो है ये पूरा का पूरा प्लस आ रहा है, ठीक है, लेकिन इधर मेरा ये प्लस नहीं आ रहा है, प्लस आकर नहीं आ रहा है। HTML में क्या इशू है मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। मेरे इसमें HTML में ही इशू है, तो HTML में, ठीक है, यहाँ पर सबसे एकदम नीचे जाऊँगा, मैं बार चेक किया कि यहाँ से सबसे पहले हमने स्पेन दिया व्हाट इज नेटफ्लिक्स, SVG दिया, SVJ, और यहाँ पर टैग को बंद किया हमने, ठीक है। और व्यू बॉक्स व्यू बॉक्स 0024 दिया, फिल विथ वाइट कलर दिया, विथ दिया 24, हाइट दिया 24, ठीक है। पाथ दिया इसका DM2 4V20, ठीक है। स्ट्रोक STRO की स्ट्रोक दिया आपका करंट कलर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्ट्रोक का विथ दिया 1.5, और स्ट्रोक, स्ट्रोक आपका STRO की लाइन LINECAP राउंड, और राउंड के बाद जो है आपका स्ट्रोक लाइन ज्वाइन, ठीक है। STRO के स्ट्रोक डैश लाइन ज्वाइन राउंड दिया, ठीक है।
उसके बाद जो है फिर से पाथ दिया TM2 और D दिया। अच्छा देखिए यहाँ पर M2 मत दीजिए, M4 दीजिए, ठीक है। M2 यानी कि पूरा का पूरा वो 12 लेंथ लेगा, तो मैं इसको 4 चाहता हूँ, ठीक है। तो 4 दूंगा तो मेरा जो है ये प्लस में आ गया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप क्या करें, इसको इसको M4 दीजिए, M4 से आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको M4 दें। अब क्या करना है, बाकी के लिए क्या करेंगे, बाकी के लिए आपको कॉपी पेस्ट करना है किसको, एपीक्यू बॉक्स को। ये जो आपका एपीक्यू बॉक्स है ये डी, इसको यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके आप इसको डुप्लीकेट करो, इस तरह से आप डुप्लीकेट करो, ठीक है। तो डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पर आपका ये आ गया व्हाट इज नेटफ्लिक्स। टेक्स्ट चेंज करना है तो देखिए इसको इधर रखेंगे, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो HTML को हाउ मच डस नेटफ्लिक्स कॉस्ट, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, हाउ मच डस नेटफ्लिक्स कॉस्ट। तो एक बार CSS लिखा, उसको बार बार क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, तो मेरा यहाँ पर भी ये आ गया। देखिए ये बार बार नीचे क्यों आ जाता है, ठीक, यहाँ पर भी आ गया। अब फिर से इसको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, तो 2 और बार, तो इसको मैं दोनों बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, 1 और 2, ठीक है। अब मुझे केवल क्या चेंज करना होगा, मुझे केवल केवल आपका इसका H1 केवल इस पे नहीं चेंज करना होगा। तो यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ से देखिए ये तो हमारा हर जगह सेम ही आ रहा है, हाउ मच डज नेटफ्लिक्स कॉस्ट, ये केवल टेक्स्ट है। तो यहाँ से कॉपी कर लूँगा, वाट कैन आई वॉच ऑन नेटफ्लिक्स, तो ये आपका जो है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करके पेस्ट। फिर एक और है वेयर कैन आई वॉच, तो कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा जो एपीक्यू सेक्शन है वो बन कर क्या है, रेडी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा है रिस्पॉन्सिव और इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाएंगे, इन टेक्स्ट को छोटा करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम रेडी हैं, बन चुका है, बस थोड़ा सा अब एक लास्ट सेक्शन बनाना है जो कि आपका फुटर सेक्शन, ठीक है। तो देखिए फुटर सेक्शन अब शुरू करते हैं। तो फुटर सेक्शन बनाने से पहले आपको डिवाइडर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइडर है कि नहीं है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एपीक्यू सेक्शन तो हो गया और एपीक्यू के बाद जो है आपका यहाँ डिवाइडर दिए हैं कि नहीं दिए, हाँ डिवाइडर तो हर जगह है। मैं डिवाइडर लगाऊंगा, तो जो मेरा डिवाइडर था, ठीक है, ये डिवाइडर, इसको हम ले लेंगे कॉपी और डिवाइडर को कॉपी करके क्या कर लेंगे, लास्ट में पेस्ट। यहाँ पर हम कर लेंगे इसको पेस्ट, ठीक है। डिवाइडर को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर फुटर करेंगे, तो मैं यहाँ पर फुटर करूँगा और फुटर करके डॉट फुटर, और यहाँ पर जो है इसको मुझे फुटर टैग यूज करना चाहिए। फुटर के अंदर मैं करूँगा फुटर टैग, फुटर नाम से क्लास, ठीक है। तो इस तरह से फुटर डॉट फुटर, आप कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इस तरह से आपका फुटर कॉन्टैक्ट, और ये नोटिफिकेशन को बंद कर देते हैं, ठीक है। फुटर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर मैं करूँगा आपका क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस करके कॉल, यहाँ पर एक नंबर देते हैं, अगर आपका 00 डेज और आपका 800 और डेज 919 डेज 1694 आपका 94, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है इसी के अंदर डॉट आपके फुटर लिंक रहेंगे, आपके फुटर लिंक्स, ठीक है, आपके फुटर के लिंक रहेंगे। तो अब फुटर लिंक होने के बाद यहाँ पर डॉट आपके फुटर के रहेंगे कॉलम, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कॉलम होंगे। यहाँ पर मैं करूँगा फुटर कॉलम और फुटर कॉलम करके एंकर में यहाँ पर एंकर और मल्टीप्लाई बाई जो है यहाँ पर मैं 4 बनाऊंगा, तो 4 एंकर आ जाएंगे और इनको हम इस तरह से सेट कर लेते हैं, हमारे एंकर आ जाएंगे। यहाँ पर हर जगह तो हैज ही रहेगा इनिशियली, क्योंकि ये लिंक आपके कहीं जाने वाला नहीं है, तो इनको हम हैश करें, ठीक है। हैश के बाद यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा, तो जैसे कि हम यहाँ पर दे देते हैं, पहला मैं दे दूंगा मैं इन्वेस्टर रिलेशन, यहाँ पर तो आप जो चाहे दे सकते हो, इन्वेस्टर रिलेशन, ठीक है। दूसरा आप दे सकते हो जॉब्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स में जॉब्स भी होते हैं। और आपका वेज टू वॉच, या आप कितने तरीके से देखना चाहते हो। और अगला जो होगा वो आपका टर्म्स ऑफ यूज, ठीक है। तो ये एक हो गया।
इस तरह के हमारे पास मल्टीपल कॉलम बनेंगे, ठीक, केवल एक ही कॉलम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर हेल्प सेंटर, ठीक है, 4 कॉलम रहेंगे। अगला कॉलम होगा आपका हेल्प और हेल्प सेंटर और फिर रहेगा आपका अकाउंट्स। तो ए अकाउंट्स, और अकाउंट के बाद अकाउंट रहेगा आपका, अकाउंट जो भी है। अकाउंट के बाद जो है अगला जो रहेगा वो रहेगा स्पीड टेस्ट, ठीक है। नेटफ्लिक्स के थ्रू आप नेट स्पीड भी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको नेट स्पीड टेस्ट करने को भी देते हैं, ठीक है। और स्पीड टेस्ट के बाद जो है यहाँ पर आपका लीगल और लीगल नोटिस, ठीक है, लीगल नोटिस, ठीक है, लीगल नोटिस, ठीक है। अब जो है एक और बार इसको कॉपी करूँगा फुटर कॉलम को, एक और बार डुप्लीकेट किया, और डुप्लीकेट करने के बाद जो है अगला रहेगा मीडिया सेंटर। हेल्प सेंटर के बाद यहाँ हम लगाएंगे मीडिया सेंटर, ठीक है, मीडिया सेंटर और प्राइवेसी, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट की जगह हम दे देंगे प्राइवेसी, तो PRIVACY, प्राइवेसी। प्राइवेसी के बाद दे देंगे यहाँ पर आपका कुकीज़, ठीक है, यहाँ पर हम दे देंगे कुकीज़ और आपका कॉर्पोरेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देंगे COR कॉर्पोरेट, ठीक है। तो हो गया। एक और 4 कॉलम हम बनाएंगे, तो 4 कॉलम रहेगा इस तरह से। चौथा कॉलम रहेगा, और चौथा कॉलम में चीज़ें क्या क्या होंगी। चौथा कॉलम में चौथा कॉलम में सबसे पहले रहेगा आपका कॉन्टैक्ट अस, जो कि हमने अभी तक नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे आपका कॉन्टैक्ट और अस, और यहाँ पर वही स्पीड टेस्ट। तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड आपका टेस्ट, ये तो आप इसमें जो चाहे दे सकते हो, लेकिन हम इसको अब बना रहे हैं तो हम प्रोफेशनल वे में ही बनाएंगे, प्रोफेशनल तरीके से ही बनाएंगे, काम चलाओ नहीं बनाते, ठीक है। लीगल नोटिस, यानी कि अगर आप नेटफ्लिक्स के वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। और ओनली ऑन आपका नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स, ठीक है, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। तो अभी आपको नेटफ्लिक्स इज टू बी फ्लिक्स, ठीक है, फ्लिक्स। अभी आपको दिखाया तो कैसा दिख रहा है। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, और ये बहुत शानदार दिख रहा है। हो जाएगा CSS जिंदाबाद। तो CSS भाई साहब की एंट्री होगी यहाँ पर, यहाँ पर CSS भाई साहब की एंट्री होगी, यहाँ पर CSS भाई साहब यहाँ पर फुटर के लिए स्टाइलिंग करेंगे, डॉट फुटर देंगे, और फुटर देकर जो है पैडिंग दे देंगे, पैडिंग देंगे इसको वेयर, और वेयर देंगे माइनस माइनस पैडिंग, और पैडिंग सेक्शन, ठीक है। पैडिंग सेक्शन के बाद जो है बैकग्राउंड कलर, अब बैकग्राउंड कलर दे देंगे वेयर, और वेयर आपका कलर ब्लैक, दिस शुड बी कलर ब्लैक, LSC के आपका कलर ब्लैक। फिर नॉर्मल कलर दे देंगे इसको वेयर, और आपका कलर और वाइट, ठीक है, वाइट कलर। उसके बाद जो है डॉट फुटर टेस्ट कॉन्टैक्ट, और फुटर कॉन्टैक्ट दे देंगे, और फुटर कॉन्टैक्ट में मार्जिन बॉटम इसको दे दीजिए 30 पिक्सल का, ठीक है। और 30 पिक्सल के बाद जो है फंड साइज दे दीजिए जो हमने बनाया था वह, और आपका माइनस फंड SM दे दीजिए। और उसके बाद जो है फंड के लिंक, तो जो आपके फुटर के क्या है लिंक्स हैं आप उनको दे देंगे, और इसको दे देंगे आप डिस्प्ले ग्रिड, हमने आपको ग्रिड भी सिखाया है तो आप दे सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो हमें कॉलम कितनी चाहिए, तो रिपीट हो, मुझे ऑटो फिट चाहिए ताकि ऑटोमेटिक जो भी डिवाइस का है वो फिट हो जाए। मीन मैक्स यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम होना कितना चाहिए, मीन मैक्स 150 पिक्सल ले ले, और एक फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा जो भी आपकी स्क्रीन का विड्थ है उसके हिसाब से। और गैप होना चाहिए 30 पिक्सल, 30 पिक्सल का आपका गैप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉट फुटर कॉलम, जो हमारे फुटर के कॉलम है वो तो मेन है,
तो फूटर कॉलम में क्या होना चाहिए, डिस्प्ले आप दे दीजिए फ्लेक्स, और फ्लेक्स देने के बाद जो है फ्लेक्स डायरेक्शन दे दीजिए, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन, और आपका कॉलम, और गैप दे दीजिए इसका गैप, और गैप आपका 16 पिक्सल, गैप 16 पिक्सल दीजिए। और जो एंकर है उनमें से आपको एंकर को भी स्टाइल करना पड़ेगा, तो फुटर और आपका फुटर एंकर, उसका कलर जो है आप दे दीजिए, जो हमने बनाया था वाइट कलर, तो आपका कलर और आपका कलर और वाइट, ठीक है, वाइट कलर। और टेक्स्ट, देखिए हमारे पास जो है टेक्स्ट डायरेक्शन भी होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन, जिससे अंडरलाइन हट जाएगा, तो इसको आप दे दीजिए ना, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन। और फंड साइज कितना देंगे, फंड साइज आप दे दीजिए इसको, जो है आपका फंड एक्सएस, ठीक है। अब जब होवर करें एंकर को, तो मैं चाहता हूँ अंडरलाइन आ जाए, तो डॉट फुटर और एंकर आप इसको होवर करो, होवर करेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन आप इसको करो अंडरलाइन, ठीक है। तो इतने में हमारा नेटफ्लिक्स का क्लोन जो बनकर रेडी है, देखिए ये हमारा जो है आ गया, यहाँ पर ये चीज़ें जो है बनकर चीज़ें आ गई है, ठीक है। एक चीज़ की अभी कमी है, वो है रिस्पॉन्सिवनेस की। यहाँ पर मैं इसको छोटा करूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ये क्या है, ये आपका फुल रिस्पॉन्सिव है, देखिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अब हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस देते हैं, प्रदान करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा रिस्पॉन्सिव डिजाइन, रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा ही चेंज करना होगा, @मीडिया, @मीडिया मैक्स विथ 768 पिक्सल। ये भी हमने आपको सिखाया कि 768 बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहले हम देंगे हीरो टाइटल, जो बहुत बड़ा टाइटल आ रहा था, और मैं आपको क्या करता हूँ, इसको पकड़ के रखूँगा इधर, और इसको इधर, और इसको करूँगा इस तरह से, ठीक है। और ये मेरा ब्राउज़र ही बंद हो गया, इसको राइट क्लिक करके आपका HTML को, ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, HTML खुल जा, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है, मेरा ब्राउज़र ही बंद हो गया था, ठीक है। तो मैं इसको स्टाइलिंग में जाएंगे, स्टाइलिंग में हीरो, ये टाइटल है तो हीरो टाइटल, इसको स्टाइलिंग करते हैं। फंड साइज हम क्या दे देंगे इसका, फंड साइज हम इसका दे देंगे वेट, और आपका फॉन्ट LG, ठीक है, फॉन्ट LG, ये हो जाएगा सेट, हो गया सेट, हीरो टाइटल हो गया, डॉट हीरो आपका सब टाइटल, कॉमा, डॉट डॉट हीरो आपका DSC, इनको क्या देंगे, फंड साइज, और फंड साइज दे देंगे वेट, और आपका फंड और SM, ठीक है, SM दे देंगे, तो ये भी छोटे छोटे हो जाएंगे, हो गए छोटे। अब जो है गेट स्टार्टेड वाला जो आपका है, गेट स्टार्टेड वाला जो बटन है, इसको करना है, हमने दिया था .btn और गेट स्टार्टेड, इसको क्या करूँगा, गेट स्टार्टेड को, तो इसके लिए हम देंगे आपका फंड साइज, और फंड साइज दे देंगे वेर, और वेर करके माइनस माइनस फॉन्ट SM, ठीक है। और SM के बाद जो है पैडिंग दे देंगे, और पैडिंग दे देंगे इसको 10 पिक्सल, छोटा बना रहा हूँ, और आपका 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है, तो छोटा कर दिए इस तरह से, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब जो है फीचर्स को देना है, जो आपके बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स हैं, ये सारे बहुत सारे फीचर हैं, ये सब सेंटर में आने चाहिए, तो सबको सेंटर में लाना है। ये देखिए टेक्स्ट जो है लेफ्ट में आ रहा है, सेंटर में लाना है, तो डॉट फीचर, और फीचर करके फ्लेक्स डायरेक्शन, तो एक रहेगा आपका कॉलम, ठीक है, और कॉलम के बाद टेक्स्ट अलाइन आपका रहेगा सेंटर, ठीक है। अब वीडियोस को भी स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ पर डॉट आपका फीचर, और फीचर मीडिया वीडियो, ठीक है, फीचर मीडिया वीडियो, पोजीशन देंगे इसको एब्सोल्यूट, और टॉप से इसको दे देंगे 15%, और
लेफ्ट से आप इसको दे देंगे 12% और आप इसको दे देंगे विथ इसका 75%। ठीक है, इतने में रिस्पॉन्सिव नेटफ्लिक्स क्लोन आपका बनकर रेडी है। इतने में आपका रिस्पॉन्सिव नेटफ्लिक्स क्लोन बनकर रेडी है। आप इसको किसी भी डिवाइस में चलाओ, कोई भी में चलाओ, पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्सिव आपका नेटफ्लिक्स का क्लोन बनकर रेडी है। आप किसी भी डिवाइस में इसको प्ले करें, फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, हमने पूरा पूरा कंप्लीट नेटफ्लिक्स क्लोन बना लिया सारे डिवाइस के लिए। आप जिस भी डिवाइस में ओपन करें, S20 अल्ट्रा जहाँ भी ओपन करें, ये कंप्लीट आपका रिस्पॉन्सिव बन चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया या आपको सीखने को मिला तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वेब डेव की प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करें, यदि आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया है जो इसको एक्सेस कीजिए। ठीक है, हमने बहुत सारे चैनल पे कंटेंट अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो हमने बहुत बेहतरीन बेहतरीन आपके जो कंटेंट है अपलोड कर रखे हैं। तो आप चैनल को विजिट करें, देखिए हमने रिएक्ट के रिज्यूमे प्रोजेक्ट आपको दिखाए हैं, इंस्टाग्राम क्लोन हो गया। ठीक है, आपकी बहुत सारी आपको रिएक्ट के जो है 15 प्रोजेक्ट 20 मिनट में दिखाया है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रिएक्ट हुक्स, ठीक है, रिएक्ट ई कॉमर्स, नेस्ट जेस, बहुत सारे चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, वेब डेव का नोट्स दिए हैं, नोट्स को एक्सेस करें, कोड एक्सेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।